वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बाह्यान्तरकलामध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यदां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्न हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान की महती कृपा से कार्तिक मास में हम सब यहाँ पर अद्भुत रामायण की कथा का अनुसरण करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए एकत्र हुए हैं। सनातन परंपरा में रामायण को शतकोटि प्रविस्तर कहा गया है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। एक अक्षर में भी रामचरित की पूर्णता है और अनंत श्लोकों में विस्तृत होकर भी यह नहीं कह सकते कि इदमित्थम या इत्यलम, यह पूर्ण हुआ, ऐसा नहीं कह सकते। इसमें सबसे पहले रामचरितमानस, रामायण या राम कथानक, जिस भी भाव से हम इसको आलोकित करें, संबोधित करें, सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि का स्मरण होता है, जिन्होंने आदि कवि की उपाधि को धारण किया और ये उपाधि उनको रामायण पर लेखन करने के कारण प्राप्त हुई। एक अशुभ और दुखद घटना से उत्प्रेरित होकर, मां निषाद प्रतिष्ठान त्वमगमः शाश्वती समाह यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। एक अशुभ घटना, एक हृदय विदारक घटना से भी उन्होंने एक ऐसे सुंदर अनुपम काव्य का निर्माण कर दिया। यद्यपि करुणा से उत्प्रेरित होकर वो किए थे, इसीलिए एको रसः करुण एवं निमित्त भेदात के कारण रामायण में करुण रस की प्रधानता है। तो करुण रस से ही उत्प्रेरित हुआ है, लेकिन भगवान का मंगलमय चरित्र है, समस्त शास्त्रों का सार है, समस्त पातकों का हारक है और अनंत है। भगवान के ही समान उनका चरित्र भी अनंत है, उनका महात्म्य भी अनंत है। किंतु प्रधानता से वाल्मीकि जी की लेखनी को श्रेय देते हुए 4 रामायणों की बात सनातनी परंपरा में है। आर्ष रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण एवं योग वासिष्ठ रामायण। तो आर्ष रामायण की ही प्रधानता से हम सब
वाल्मीकि रामायण इस संज्ञा से हम समझते हैं। अब आर्ष रामायण ऋषि प्रोक्त है। आर्ष शब्द ऋषि के द्वारा उद्भूत प्रमाणभूत वाक्यों के लिए प्रयुक्त होता है, और महर्षि वाल्मीकि के लिखे समस्त साहित्य आर्ष ही कहलाएंगे, क्योंकि वो ऋषि हैं। ऋषि के द्वारा प्रणीत समस्त साहित्य आर्ष कहलाता है। लेकिन आर्ष शब्द से प्रधानता से वह 24,000 श्लोकों वाला 7 कांडों वाला, जिसका प्रारंभ तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्वेदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम इस श्लोक से होता है, उसको ही प्रधानता श्लोक वाल्मीकि रामायण के रूप में जानते हैं। और ये अद्भुतादि रामायणों की चर्चा विद्वानों के ही मध्य कदा सुनने को मिलती है। जन सामान्य उतना समझ नहीं पाता इन ग्रंथों को। तो अद्भुत रामायण सीता जी के चरित्र को केंद्र में रखते हुए वाल्मीकि जी ने लिखा। ऐसे भी वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है, जिसको हम वाल्मीकि रामायण के नाम से जानते हैं, उसमें भी सीतायास चरितम महत् ऐसा उन्होंने संकल्प किया है कि हम सीता जी के महान चरित्र को लिखेंगे। लेकिन बालकांड से उत्तरकांड पर्यंत सीता जी के चरित्र का जो वैशिष्ट दिखना चाहिए वो नहीं दिखता। इसीलिए उत्तरकांड के लेखन के बाद उन्होंने अद्भुत रामायण की रचना की है, और उसको मूल वाल्मीकि रामायण का अंश मानकर ही लिखा है। तो उत्तर के बाद भी अद्भुतोत्तर रामायण इसको कहा जाता है। इसमें श्लोक परिमाण जो बताया गया, मूल वाल्मीकि रामायण और अद्भुत रामायण को जोड़कर 25,000 श्लोकों की बात है। इसमें 2 ग्रंथ प्रमाण है। एक तो अद्भुत रामायण स्वयं स्वोपज्ञ प्रमाण देता है कि हमने बताया आपको, इस विषय में हम स्वयं को बता रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं, तो स्वोपज्ञ प्रमाण हो गया कि हम कौन हैं, मेरा विस्तार क्या है। और बृहद्धर्म पुराण भी इस बात का समर्थन करता है कि, और वहां वाल्मीकि जी ने स्वयं कहा है, जहां रामायण कवच का उपदेश किया है ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी के प्रति, उसी प्रकरण में आप देखेंगे काव्य बीज का जब उपदेश किया है वेदव्यास जी को। बृहद्धर्म पुराण में एक प्रसंग है, जब वेदव्यास जी आदि कवि वाल्मीकि जी के पास गए हैं लिखने की कला प्राप्त करने, काव्य का लेखन मैं कर सकूं, क्योंकि पुराणों का प्रवर्तन करना है, महाभारत लिखना है, उसके लिए लेखनी मेरी दृढ़ हो, हमारे अंदर कवित्व शक्ति का प्रादुर्भाव हो, हम सारस्वत साधना से युक्त हों, इस अभिप्सा से वाल्मीकि जी के पास गए हैं। क्योंकि क्रम में पहले वाल्मीकि जी भी एक चतुर्युगी में वेदव्यास रह चुके हैं। तो जैसे आप कोई कार्य करते हैं तो अपने से वरिष्ठ या भूतपूर्व अधिकारी से परामर्श करते हैं, उनके अनुभवों को प्राप्त करते हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। तो वाल्मीकि जी के पास जाकर वेदव्यास जी ने कहा है कि आपने आदि कवित्व को धारण किया, आप आदि कवि हैं और आपके ऊपर भगवती सरस्वती का अनुग्रह है, तो आप हमें उपदेश करें कि मैं किस प्रकार से लेखन करूं, काव्य बीज की दीक्षा दें। तो काव्य बीज का उपदेश करते हुए वाल्मीकि जी ने कहा है कि हमने जो प्रारंभ में रामायण लिखी वो 25,000 श्लोक और 7 कांडों वाली थी, तो यह भी सप्तकांड और 25,000 श्लोकों के परिमाण का प्रमाण है। यहाँ पर पहले भगवान नारायण जो परमात्मा है, फिर जीवात्मा के पर्याय भगवान नर और देवी सरस्वती, भगवान वेदव्यास का स्मरण करने का जो अनुशासन है मंगलाचरण में, उसका वर्णन किया। नमस्तस्मै मुनीन्द्राय श्रेयुताय यशस्विने शांताय वीतरागाय वाल्मीकाय नमो नमः। वाल्मीकि शब्द तो मुनि के समान इकारांत चलेगा, लेकिन यहाँ वाल्मीकाय कहा, वाल्मीकय नहीं कहा, वाल्मीकि शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। नमस्तस्मै मुनीन्द्राय श्रीयुताय यशस्विने, ऐसे मुनीन्द्र को प्रणाम है जिनके नाम के आगे श्री लगता है, अथवा जो श्री संपन्न है, श्रीयुत हैं, श्रीहीन नहीं है, यशस्वी हैं। क्योंकि पहले तो यश नहीं था, अधर्म करते थे ना, पहले तो गलत संगति में थे। वाल्मीकि जी के माध्यम से बहुत से दुराचार हुए। यश तो दुराचार से नहीं मिलता, अपकीर्ति भले मिले, लेकिन वाल्मीकि जी ने अपने उस अशुभता को, कुसंगति को बहुत अनुकरणीय और आदर्शभूत रूप में सुधारा और ऋषि बने, इसलिए यशस्वी हैं। शांत चित्त हैं, क्रोधी नहीं है पहले जैसे, वीतराग हैं। लोग कुकर्म क्यों करते हैं? आसक्ति और राग के कारण। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, और वीतराग व्यक्ति काम क्रोध विजयी होता है। तो वाल्मीकि जी जितेंद्रिय हैं, ऐसे वाल्मीकि जी को प्रणाम किया। फिर इस ग्रंथ के जो अधिष्ठाता हैं, ऐसे सीतापति भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। जयति रघुवंश तिलकः कौशल्यानंदवर्धनो रामः दशवदन निधनकारी दासरथे पुंडरीकाक्षः। ऐसे भगवान के विभिन्न विशेषणों का प्रयोग करके भगवान का स्मरण किया है वाल्मीकि जी ने मंगलाचरण में। अब प्रश्न उठता है कि वाल्मीकि जी अपने मंगला ग्रंथ में अपना ही संस्तवन क्यों कर रहे हैं?
अपने आप को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? अगर वाल्मीकि जी ने लिखा तो वाल्मीकाय नमो नमः क्यों कहा? क्योंकि कोई व्यक्ति स्वयं की स्तुति करे यह अशोभनीय है। तो इसका समाधान यह है कि वाल्मीकि जी यहाँ पर स्वयं के अंदर बैठे ऋषि पद पर जो प्रतिभा विद्यमान है, क्योंकि एक शास्त्र में आत्मदेव प्रतिष्ठा विधान भी मिलता है, देवम भूत्वा यजेत देवम। तो उस समय हम जीवात्मा का न्यास करके जीवात्मा को प्रणाम करते हैं, चेतन को प्रणाम करते हैं। उस चेतन के माध्यम से जो भाव प्रकाश उद्भूत हो रहा है उस सत्ता को प्रणाम करते हैं। इसलिए कंठ में विशुद्ध चक्र में जीव की प्रतिष्ठा करते हैं जब आत्मदेव प्रतिष्ठा करते हैं। तो उस न्यास विधान में अपनी पूजा का भी विधान है। यहां पर उस चेतन को प्रणाम किया है। तमसातीर निलयम निलयम तपसाम गुरुम वचसाम प्रथम स्थानम वाल्मीकिम मुनिपुंगवम विनयावनतो भूत्वा भरद्वाजो महामुनि अपृच्छत सम्मतः शिष्य कृतांजलि पुटोवशी। तमसा नदी के तट पर और गंगा नदी के तट पर वाल्मीकि जी के आश्रम की चर्चा मिलती है। बहुत दूर तो नहीं है, दोनों का मिल जाता है स्थान आगे जाकर। लेकिन आजकल के छोटे मोटे साधुओं के भी 2-4 आश्रम हो जाते हैं। ये सब तो बड़े बड़े महात्मा हैं, जितेंद्रिय हैं, तपस्वी हैं, वीतराग हैं, इनके अनेक स्थान पर आश्रम हो तो कोई आश्चर्य नहीं। तो यहाँ पर जिस आश्रम का वर्णन है वहाँ तमसा नदी का तट उल्लिखित है। भरद्वाज जी वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। जब वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर स्नान करने जा रहे थे तो भरद्वाज जी साथ में थे। वो क्रौंच वाली घटना के समय ये सब थे, ये सब पूर्व के रामायणों में लिख ही चुके हैं। तो विनय पूर्वक भरद्वाज जी ने, ऐसे भरद्वाज जी की एक अपनी रामायण भी है, भरद्वाज रामायण भी है, लेकिन यहाँ पर भरद्वाज जी ने अपने गुरु महर्षि वाल्मीकि के पास विनम्र भाव से प्रस्तुत होकर प्रश्न किया है। रामायणमिति ख्यातं शतकोटि प्रविस्तरं प्रणीतं भवता यच्च ब्रह्मलोके प्रतिष्ठितं श्रूयते ब्राह्मणैर्नित्यं ऋषिभिः पितृभिः सुरैः 25,000 रामायणमिदं भुवि। आपने 100 करोड़ श्लोकों में जिस राम कथा का विस्तार किया वो पृथ्वी पर अलभ्या है। वो कथा पृथ्वी पर नहीं मिलती। वो कथा कहाँ है? ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित है। उसको पढ़ना, उसको समझना सामान्य प्रज्ञा का विषय नहीं। वो ब्रह्मा जी पढ़ते हैं, आनंदित होते हैं और अधिकारियों को बताते हैं। लेकिन पृथ्वीलोक में ब्राह्मणों ने जिस राम कथा का आश्रय लिया जो मानवोचित प्रज्ञा में गम्य है, ऐसे रामायण जो पृथ्वी पर उपलब्ध है वो भी सब नहीं समझ सकते, लेकिन कम से कम मानवीय जाति में साधना का प्रयोग करके लोग उसी का अनुसरण कर सकते हैं। उसमें 25,000 श्लोक हैं। श्रूयते ब्राह्मणैर्नित्यं ऋषिभिः पितृभिः सुरैः 25,000 रामायणमिदं भुवि। और इसी का जो बृहद्धर्म पुराण में प्रमाण है, 25,000 संहिता सप्तकांडिका सर्गैः प्रबंध बहुला सरस्वत्या अनुग्रहात्। 25,000 श्लोकों का। तो हमने वो जो कथा है वो सुनी है। तदाकरणतम अस्माभिः सविशेषम महामुने शतकोटि प्रविस्तारे रामायण महारणवे। लेकिन 100 करोड़ श्लोकों वाली जो रामायण है उसमें बहुत कुछ ऐसी कथाएं जो हम नहीं जानते हैं। उस कथा को, गुप्त कथानक को हमको बताइए। आकरण्यादरण पृष्ठम भरद्वाजस्य वै मुनि। जब मुनि वाल्मीकि जी ने भरद्वाज जी का यह प्रश्न सुना तो रामचरित्र का स्मरण किया। कैसा किया? हस्तामलकवत, जैसे हाथ में आंवले का फल रखकर उसको संपूर्णता से, समग्रता से व्यक्ति देख लेता है, उसी प्रकार से शतकोटि प्रविस्तर रामायण को बिल्कुल दिव्य दृष्टि से उन्होंने स्मरण कर लिया। हस्तामलकवत सर्वम सस्मार शतकोटिकम ओमित्युक्त्वा मुनिः शिष्यं प्रोवाच वदतांबरम। और बोले कि तुम दीर्घायु हो भरद्वाज, क्योंकि तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। शतकोटि प्रविस्तारे रामायण महारणवे रामस्य चरितम सर्वमाश्चर्यं सम्यगीर्तम 25,000 नृलोके यत् प्रतिष्ठितम नृणाम हि सदृशम रामचरितम वर्णितम ततः। मनुष्यों के ही उद्धार के लिए, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए मर्त्यावतारस्य मर्त शिक्षणम रक्षोवधाये वन केवलं विभो। तो भगवान मर्त शिक्षण के लिए आए हैं। इसीलिए भगवान के चरित्रों में जहां मनुष्य प्रेरणा प्राप्त कर सके ऐसे चरित्रों को प्रधानता से हमने रामायण में बताया है। और वहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लिखने में हम ऐसे लगे, हमारा मन ऐसा रमा कि थोड़ा सा सीता जी का चरित्र छूटता सा गया। जिस प्रकार से उनके चरित्र पर भी हमको लिखना था हम नहीं लिख पाए। तो विशेषता से हमने सीता जी के महात्म को नहीं बताया उसमें। रामस्य चरितम सर्वमाश्चर्यं सम्यगीरितम 25,000 नृलोके यत् प्रतिष्ठितम। आश्चर्य चरित्र है राम जी का। वहां भी मनुष्यों के लिए भी जो चरित्र है वो सर्वगम्य नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अनुकरणीय है। लेकिन सीता जी का चरित्र तो हमने विशेष करके नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इसका कारण है
सीतायाः मूलभूतायाः प्रकृतेश्चरितम महत्। भगवती सीता जी का चरित्र समझना राम जी के चरित्र की अपेक्षा भी अधिक रहस्यमय है, इसीलिए हमने बहुत कम उसको लिखा। कोई अधिकारी मिलेगा तो समयानुसार बताएंगे, ऐसा सोचकर हमने उस पर थोड़ा कम लिखा है। आश्चर्यमाश्चर्यमिदं गोपितं ब्रह्मणो गृहे हिताय प्रिय शिष्याय तुभ्यमावेदयामि तत्। जो जानकी जी का चरित्र ब्रह्मलोक में गुप्त रूप से हमने सुरक्षित रखा है। अब तुमने पूछा है, ना पृष्ठम कस्यचित् ब्रूयात्, बिना पूछे नहीं बताना चाहिए। उस दिन ब्रह्मचारी जी कह रहे थे तो बिना पूछे नहीं बताना चाहिए। अब तुमने पूछा है तो मैं बता रहा हूं। तो वो जो दिव्य ज्ञान ब्रह्मलोक में हमने सुरक्षित रखा हो अब बता रहा हूं, क्योंकि तुम प्रिय शिष्य हो, तुम हित का चिंतन करते हो, हम तुम्हारे हित का चिंतन करते हैं, तुम अपने हित का चिंतन करते हो। जो शिष्य अपने हित का चिंतन करेगा वही गुरु की बात मानेगा, और जो शिष्य अपने हित का चिंतन करेगा वही गुरु के द्वारा हित को प्राप्त करेगा। अब अपने हित में मतलब स्वार्थ नहीं, हित। स्वार्थ और हित में अंतर है ना। हित मतलब हित, स्वार्थ नहीं। जानकी प्रकृति सृष्टिरादिभूता महागुणा तपः सिद्धि स्वर्ग सिद्धिर्भूतिर्मूर्तिमती सती विद्या विद्या च महती गीयते ब्रह्मवादिभिः रुद्धि सिद्धिर्गुणमयी गुणातीता गुणात्मिका। जानकी जी कौन है? तपस्या, स्वर्ग, जो कुछ प्राप्त करना है, जिसका समग्र पुण्य फल प्राप्त हो सके, सब कुछ देने वाली भगवती मूर्तिमान मूल प्रकृति हैं, आदिभूता हैं, सर्वगुण संपन्ना हैं। यही विद्या रूप से मोक्ष प्रदान करती हैं और अविद्या रूप से जीव को फंसाती हैं। रिद्धि सिद्धि, तीनों गुणों में फंसी रहने वाली माया, तीनों गुणों से जो फंसाती हो परमा, और तीनों गुणों से अतीत होकर जो मोक्ष देती हो विद्या। माया, परमा, विद्या, तीन स्तर होते हैं प्रकृति के। उन तीनों रूपों में इन्हीं की व्याप्ति है। और प्रकृति और विकृति, जहां से निर्माण हो और जहां से विनाश हो, प्रकृष्टाकृति और विकृताकृति, तो दोनों में इन्हीं की सत्ता व्याप्त है। हमारे शरीर में कुंडलिनी स्थिति से इन्हीं की व्याप्ति है। और अहम ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, ऐसा उद्घोष करने वाली ब्रह्म विद्या भी यही है। ब्रह्म ब्रह्मांड संभूता सर्व कारण कारणम प्रकृतिर्विकृतिर्देवी चिन्मयी चिद्विलासिनी महाकुंडलिनी सर्वानुस्यूता ब्रह्म संगीता यस्या विलसितम सर्वम जगदेतच्चराचरम। योगी जन इन्हीं भगवती सीता को अपने हृदय में धारण करके अपने अज्ञान ग्रंथि का नाश करते हैं, सुखी होते हैं। और भगवान का जो अवतार होता है वो भी इन्हीं प्रकृति के सौजन्य से होता है। संभवाम्यात्म माया, तो आत्माया कौन है? यही प्रकृति है। और कहें तो ब्रह्म के अवतार में प्रकृति स्वयं को इस रूप में करते, वो साकार होते हैं, तो साकार में प्रकृति का आश्रय लेते हैं, ब्रह्म प्रकृति का विनियोग करते हैं, तो प्रकृति स्वयं को उस रूप में प्रकट करती है। क्रिया के कारण में प्रकृति ही हेतु है, ऐसा समझना चाहिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति सुब्रत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा प्रकृति संभवः। प्रकृति के ही माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी अवतरित हो जाते हैं जब जब धर्म की हानि होती है। तो श्री रामचंद्र जी कौन है? राम साक्षात परम ज्योति परम धाम परः पुमान् आकृतौ परमो भेदो न सीता रामयोर्यतः। भगवान श्री रामचंद्र जी निष्कल निर्मल पर ब्रह्म हैं, परम धाम के अधिष्ठाता हैं, परम पुरुष हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी और वो जो तत्व है और मूर्ति है उनमें भेद नहीं है। भगवान सीता, राम जी और सीता जी दोनों अभिन्न तत्व हैं। जैसे सूर्य है उनका प्रकाश है, दूध है उसकी सफेदी है, शुभ्रता है, हिम है बर्फ है उसकी शीतलता है, कस्तूरी है उसकी सुगंध है, वैसे ही ये अभिन्न संबंध श्री सीता रामचंद्र जी का भी है। और इनमें अणुमात्र भी भेद नहीं है। ऐसा उद्घोष किसने किया? वाल्मीकि जी ने किया। और जो इस ज्ञान को जानता है वही पुनर्जन्म से बचता है, वही मृत्यु से बचता है, वही मोक्षाधिकारी होता है। राम सीता जानकी राम भद्रो नानुर्भेदो नैतयोरस्ति कश्चित् संतो बुद्ध्वा तत्त्वमेतद् विबुद्धाः पारं याताः संसृतेर्मृत्युवक्त्रात्। रामो चिन्त्यो नित्यचित् सर्वसाक्षी सर्वान्तस्थः सर्वलोकैककर्ता भर्ता हर्तानंदमूर्तिर्विभूमा सीता योगाचिंत्यते योगिभिः सह। भगवान अचिंत्य हैं। यन मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। आप मन से परमात्मा का चिंतन नहीं कर सकते, मन परमात्मा तक पहुंच नहीं सकता।
परमात्मा को कुछ चिंतन करना होता है तो मन पर आश्रित नहीं है, अपितु परमात्मा की शक्ति से ही मन में चिंतन की शक्ति आती है। तो अचिंत्य श्री रामचंद्र जी जो समस्त लोगों को बनाते हैं, बसाते हैं, मिटाते हैं, उनका चिंतन कैसे संभव है? जब भगवती सीता जी के माध्यम से हम उनका चिंतन करें तो भगवती सीता जी के माध्यम से वह अचिंत्य ब्रह्म भी चिंत्य विग्रह में अवतरित हो जाते हैं। हाथ है नहीं, पैर है नहीं, मुख है नहीं, लेकिन अजायमानो बहुधा विजायते, तो कस्मात् बहुधा विजायते? सीतया स्वप्रकृत्या स्वमायया आत्माया वा। तो यहां कहते हैं अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, इस श्रुति का आश्रय लिया। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, गोस्वामी जी ने सबका सार चौपाई में लिख ही दिया है, जिस पर समयानुसार आ ही रही है कथाएं। अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षु सश्रीलोप्य कर्ण, कान नहीं है लेकिन परमात्मा सुनते हैं, क्यों? कान तो इंद्रिय है ना, परमात्मा सविकार और सावयव तो है नहीं, निर्विकार निर्वयव है। बिना नेत्र के देखते हैं, बिना हाथ पैर के चलते हैं, करते हैं, वही संसार को जानते हैं, संसार उनको नहीं जानता। जैसे कोई व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म को नहीं देखता, माता पिता ही संतान के जन्म को देखते हैं, कारण क्रिया को देखता है, परिणाम को, परिणाम कारण को नहीं देख सकता। अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षु सश्रीणोत्य कर्ण सवेत्ति विश्वम नहि तस्य वेत्ता तमाहुरन्यम पुरुषम पुराणम। उन्हीं परमात्मा को पुराण पुरुष, परम पुरुष ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो प्रकृति भी अलक्ष्या है, ब्रह्म भी अलक्ष्य है, तो ये सीता रामचंद्र जी के रूप में आए क्यों, कैसे आए, इसके विषय में जो कथानक है, जो इतिहास है, उसको बताता हूं। यहां पर जो वाल्मीकि जी ने मूल रामायण की फलश्रुति में लिखा है वही यहां भी पुनरुक्ति उसकी की है, ताकि ये द्वितीय दृढ़ भवति, कोई बात को दो बार कह दी जाए तो बात दृढ़ हो जाती है। तयोः परम जन्म उदाहरिष्ये ययोर्यथा कारण देहधारिणो आरोपिणो रूप विधारणम पुनर्नृणाम महानुग्रह एव केवलम। जब अजन्मा है, अलक्षित हैं, अचिंत्य हैं, तो जन्म क्यों लिया, शरीर क्यों धारण किया? तो बोले कि लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए, नृणाम महानुग्रह एव केवलम। और इस चरित्र को जो पढ़ेगा वह ब्राह्मण श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त होगा, वह क्षत्रिय श्रेष्ठ राज्य से युक्त होगा, वह वैश्य व्यापार के उत्तम फल को, लाभ को प्राप्त करेगा, और शूद्र समाज में प्रतिष्ठा और महत्व को प्राप्त करेगा। पठन द्विजो वागृषभत्वमीयात् क्षत्रान्वयो भूमिपतित्वमीयात् वणिज्जनः पण्यफलत्वमीयात् शृण्वन् हि शूद्रो हि महत्वमीयात्। तीनों जो द्विजाति हो पढ़ें और शूद्र श्रवण करें। ये इसी श्लोक के आश्रय से वाल्मीकि जी की वो वाणी, यहाँ पठन द्विजो वागृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिज्जनः पण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात्। ये वहां पाठ भेद है। तो यहाँ शृण्वन ही शूद्रो ही महत्वमीयात् या शूद्रोपि महत्वमीयात्। तो यहाँ पर पठन का समन्वय शृण्वन के साथ भी करना चाहिए कि स्वाधिकारानुसार पढ़ें और नहीं तो फिर सुने, ये स्वाधिकारानुसार अर्थ कर लेंगे। भरद्वाज शृणुस्वाथ रामचंद्रस्य धीमतः जन्मनः कारणं विप्र इक्ष्वाकु कुलवारिधौ। इक्ष्वाकु कुल क्या है? महासागर है, और महासागर में दिव्य रत्न होते हैं। तो उस सागर का सबसे अनमोल रत्न कौन है? श्री रामचंद्र जी हैं। चंद्रमा रामचंद्र, चंद्र कहते हैं ना। तो भगवान श्री रामचंद्र जी इक्ष्वाकु कुल में आए, भगवती सीता जी विदेह राज जनक के यहाँ आई, और दोनों अयोनिज हैं। न भगवान कौशल्या जी के गर्भ में रहे, न सीता जी सुनैना जी के गर्भ में रही। ये प्रकट हुए, ऊपर से नीचे आए और ये नीचे से ऊपर आई। भूमि के अंदर से सीता जी प्रकट हुई और आकाश से भगवान अवतरित हुए। अब इस पर रामभद्राचार्य कह रहे थे कि सीता जी भूमि प्रवेश की ही नहीं, क्योंकि अधोगच्छन्ति तामसा, तमोगुणी व्यक्ति नीचे जाते हैं, और सीता जी तमोगुणी तो है नहीं, तो अधोगति कैसे होगी उनकी? तो भैया इसका अर्थ है कि सीता जी पहले अधोगति में रही होंगी, तब तो नीचे से ऊपर जाएंगे ना, क्योंकि नीचे से ऊपर जो जाएगा पहले नीचे होगा तभी तो ऊपर जाएगा, तो नीचे था कैसे हो? तो ये सब अनर्थ करते रहते हैं बोलने के चक्कर में। ज्यादा शास्त्रीय व्याख्यानों को शास्त्रीय शैली में बताना चाहिए, ज्यादा पंडिताई दिखाने के चक्कर में मूर्ख ही बनते हैं। और वहां अधोगच्छन्ति तामसा इकार्थ कर्म बंधन में फंसे जीव की अधोगति का वर्णन है। जैसे नहुस अजगर बनकर नीचे गिरे,
वहां पर भगवती सीता जी कर्म बंधन में फंसकर अपने पाप का दंड पाने थोड़ी नीचे गई हैं। वो तो स्वधाम गमन की एक प्रक्रिया है उनकी ना। तो भगवान तो ऊपर से नीचे अवतरित होते हैं। और अगर कहो कि भगवान तो सर्वव्यापी इसलिए वहां प्रकट हो गए, वहां कोई नीचे नहीं कोई ऊपर नहीं, तो सीता जी तो मूल प्रकृति है। पृथ्वी के रूप में कौन है? पृथ्वी के धृति के रूप में कौन है? पृथ्वी के नीचे के लोकों में कौन धारणा व्याप्त है? किसकी धारणा व्याप्त है? प्रकृति की व्याप्त है। 14 भुवन में पाताल नहीं आता, और पाताल प्रकृति नहीं बनाती। आपके घर में 4 तल्ले हों तो नीचे तल्ले में नहीं उतरते, ऊपर तल्ले में नहीं चढ़ते। तो ब्रह्मांडो दरा भगवती सीता जी न नीचे जाती है न ऊपर जाती है। जहां पर जैसी अभिव्यक्ति प्रासंगिक है वैसी अभिव्यक्ति कर दी जाती है। तो भगवती सीता जी कैसे पृथ्वी से जन्म ले रही हैं उसका भी रहस्य बताऊंगा, लेकिन पहले राम जी का चरित्र बता लेता हूं। फिर से वाल्मीकि जी ने एक बार कहा कि अभी राम जी का ही पहले सुन लो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुनोगे तो सीता जी के प्रति स्वाभाविक श्रद्धा जागृत होगी। सीतायाश्च महादिव्याः पृथिव्यां जन्म हेतुकम् तत्र राम कथाम आदौ वक्ष्यामि मुनिपुंगव। शिव जी का चरित्र सुनाकर राम जी का अधिकारी बनाया, राम जी का चरित्र सुनाकर सीता जी का अधिकारी बनाया, फिर सीता जी का चरित्र सुनाकर मोक्ष का अधिकारी बनाएंगे। ये प्रक्रिया से ले गए हैं गुरु जी। तो यहाँ पर अम्बरीश जी की कथा है, और ये कथा भागवत में भी मिलती है लेकिन किसी और शैली में मिलती है। और ये कथा गोस्वामी जी ने मानस जी में भी लिखी है, लेकिन किसी और शैली में लिखी है। अद्भुत रामायण की इस कथा में आपको कुछ कुछ भागवत का भी दर्शन मिलेगा और कुछ कुछ रामचरितमानस का भी दर्शन मिलेगा। हालांकि रामचरितमानस तो परवर्ती काव्य हुआ, इसी कथा का दर्शन वहां मिलेगा, लेकिन ये कथा गुप्त है और भागवत और रामचरितमानस अधिक सुने हैं लोग, इसीलिए मैंने वो संदर्भ दे दिया। श्रूयतां मुनि शार्दूल अम्बरीश कथालयम पुरुषोत्तम महात्म्यम सर्व पाप हरम परम। समस्त पापों का हरण करने वाला यह पुरुषोत्तम महात्म्य है। अम्बरीश जी का यहाँ हम वर्णन करते हैं। त्रिशंकु के पुत्र थे अम्बरीश, यहाँ पर जिनका वर्णन है वो अम्बरीश के पिता थे त्रिशंकु। त्रिशंकोर्दयिता भार्या सर्वलक्षण शोभिता अम्बरीशस्य जननी नित्यम शौच समन्विता। ऐसे भागवत में जो हैं वो नाभाग के क्रम में आगे बढ़े हैं वो, लेकिन यहाँ पर जो अम्बरीश हैं कुछ कुछ घटनाएं मिलती हैं, लेकिन कल्प भेद से समानार्थी नाम भी प्राप्त होते हैं। जैसे देवी भागवत के परीक्षित और श्रीमद् भागवत के परीक्षित, कुछ वैशिष्ट है दोनों में। तो यहाँ पर जो अम्बरीश जी की माता हैं वो भगवान नारायण की आराधना करती थी। योग निद्रा समारूढ़ शेष पर्यंक शायिनम नारायणम महात्मानम ब्रह्मांड कमलोद्भवम तमसा काल रुद्राक्षम रजसा कनकांडजम सत्येन सर्वगम विष्णु सर्वदेव नमस्कृतम। तमोगुण से जो रुद्र बनते हैं, रजोगुण से जो ब्रह्मा बनते हैं और सत्य गुण से जो विष्णु बनते हैं, ऐसे भगवान नारायण की आराधना अम्बरीश की माता जी करती थी। अभी अम्बरीश का जन्म हुआ नहीं था, बच्चे के जन्म से पहले ही का वर्णन है। तो भगवान की आराधना करते थे बहुत भक्ति से, बहुत विधान से। रानी भी थी तो कोई सामग्री का भी अभाव नहीं, भक्तिमती थी तो भावना का भी अभाव नहीं, तो सामग्री भी तगड़ी हो भक्ति भी तगड़ी हो तो भगवान रीझ जाते हैं। उनका नाम था पद्मावती। तो नारायण अनंत इत्यादि भगवान नामों का प्रयोग करके वह आराधना करती थी। शुभा पद्मावती नित्यम वचो नारायणेति च अनंतेति च सा नित्यम भाषमाणा यतव्रता। ऐसे करते करते उन्होंने भगवान गोविंद की जो आराधना की है उसमें 10 सहस्र वर्ष व्यतीत हुए। उन युगों में ऐसी दीर्घायु वाली स्थिति थी। सत्य युग में सामान्यतः 1 लाख वर्ष, फिर त्रेता युग में सामान्यतः 10,000 वर्ष, द्वापर युग में सामान्यतः 1000 वर्ष और कलयुग में सामान्यतः 100 वर्ष की आयु का मान लेकर ही गणना की जाती है। तो देवी पद्मावती ने 10,000 वर्षों तक भगवान की ऐसी साधिकार अनुसार आराधना की है। नित्य भगवान विष्णु के भक्तों को बड़ा दान करती थी, उनकी सेवा करती थी, अपने पातिव्रत्य का पालन करती थी। एक बार द्वादशी तिथि को महाराज त्रिशंकु और उनकी पत्नी पद्मावती दोनों भगवान की आराधना की और रात्रि को भगवान के ही आगे सो गए। भगवान के ही आगे उनको नींद आ गई। तो सपने में उनको ऐसा लगा कि भगवान ने आकर वरदान मांगने के लिए कहा है। तो उन्होंने कहा पुत्र दीजिए, और ऐसा पुत्र दीजिए जो आपका भक्त हो, क्योंकि हम भक्ति करते हैं और पुत्र नालायक निकल जाए तो जीवन भर कष्ट होगा, अपकीर्ति भी होगी, कुल भी बिगड़ेगा। तो आप में भक्ति हो ऐसा पुत्र दीजिए। और भक्त हो और जंगल चला जावे घर छोड़कर तो भी पुत्र शोक होता है। तो घर में रहे, राजा बने लेकिन भक्त बने। राजा भी हो, पुत्र भी हो हमारा, और राजा भी बने, अच्छा यश भी हो, धन भी हो, लेकिन भक्त हो आपका।
तो भगवान ने फल दिया सपने में, इस फल को खा लेना तो तुमको ऐसा पुत्र होगा। तथेत्युक्त्वा ददौ तस्यै फलमेकं जनार्दनः सा प्रबुद्धा फलं दृष्ट्वा भरते सर्वं निवेद्य च भक्षयामास संदर्श फलं तद्धृष्टमानसा ततः कालेन सा देवी पुत्रं कुलविवर्धनम् असूयत शुभाचारं वासुदेव परायणं शुभलक्षण संपन्नं चक्रांकितमनुत्तमम्। अब फल दिया भगवान ने सपने में, और वो रानी जगी तो देखती सामने फल सही में पड़ा हुआ है, तो बोली ये तो सपना सत्य हो गया। सत्यम भवतु ते वचः, ऐसा ही अनुभव किया उन्होंने। अपने पति को उठाया उसने कि हमने ऐसा सपना देखा है और भगवान हमको फल दिया और देखिए यही फल रखा हुआ है। तो क्या कहे भगवान, बोले फल दिया और कहा कि फल पा जाओ तो तुमको भक्त पुत्र होगा, वीर पुत्र होगा। फिर भगवान को प्रसाद पाई वो, और समयानुसार जैसा लक्षण पुत्र का होना चाहिए वैसे ही शुभ लक्षणों से युक्त एक पुत्र हुआ जिसके शरीर में चक्र के चिन्ह थे। तो भगवान ने अपनी मोहर लगा के भेजी थी। तो जब पुत्र का जन्म हुआ तो राजा ने जातकर्म आदि संस्कार संपादित किए, उसका नाम रखा अम्बरीश। फिर त्रिशंकु जी जब परलोक गमन किए, ये लटके वाले त्रिशंकु नहीं है वो त्रिशंकु हरिश्चंद्र के पिता हैं। तो त्रिशंकु जी का जब परलोक गमन हुआ फिर अम्बरीश राजा बने। और अम्बरीश जी राजा बने तो मंत्रियों को कहा कि देखो हमको थोड़ी तपस्या करनी है, भगवान का हम भजन करना चाहते हैं, तो तुम लोग राज्य संभालो, हम कुछ दिन तपस्या करके फिर आएंगे। तो 1000 वर्षों के लिए चले गए। संवत्सर सहस्रम वै जगन्नारायणं प्रभुं हृतपुंडरीक मध्यस्थं सूर्यमंडल मध्यगम शंख चक्र गदापदमं धारयं तं चतुर्भुजं शुद्धजाम्बूनलनिभं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं सर्वाभरण संयुक्तं पीतांबरधरं प्रभुं श्रीवत्सवक्षसं देवं पुरुषं पुरुषोत्तमं। भगवान नारायण का सूर्यमंडलस्थ ध्यान करने लगे। हृदय कमल में भी हैं और बाहर सूर्यमंडल में है। ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट। सूर्यमंडल में भगवान नारायण बैठते हैं, इसलिए साथ में सूर्य नारायण कहा जाता है उनको। सूर्यमंडल के बीच में नारायण भगवान है, सूर्य नारायण कहते हैं उनको। ऐसे ही सूर्य नारायण की आराधना करने लगे। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज स्वरूपी ब्रह्म विष्णु शिवात्मक सूर्यदेव को भी कहते हैं। यहाँ भी नारायण भगवान को वही कहा गया है। नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्म धारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मे। तो सूर्य देव की आराधना से शिव जी की, ब्रह्मा जी की और नारायण तीनों भगवानों की आराधना हो जाती है। तो सूर्य देव में ही भगवान नारायण और त्रिदेवों की भावना करके वह बड़े भाव से 1000 वर्षों तक तपस्या किए हैं। तो देवर्षियों ने कहा कि महाराज हे भगवान, ये राजा बड़ी भक्ति से आपकी तपस्या करता है, इसके अभिष्ट को पूर्ण करें। तो भगवान क्या किए, गरुड़ जी पर बैठे और बोले कि इसकी परीक्षा लेते हैं कि तगड़ा भक्त है कि कच्चा भक्त है। तो भगवान क्या किए, गरुड़ जी को बना दिए ऐरावत हाथी, अपने बन गए देवराज इंद्र और बैठ कर आए अम्बरीश के पास और कहे इंद्रोहमस्मि भद्रम ते किम ददामि तवाद्य वै सर्वलोकेश्वरो हम त्वाम रक्षितुम समुपागतः। कि हे अम्बरीश, तुम इतने वर्षों से क्यों तपस्या कर रहे हो? देखो मैं देवराज इंद्र स्वर्गाधिपति अमरावतीपुरी में रहने वाला तुम्हारे समक्ष आया हूं और मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम जो चाहो मांग लो और मेरे शरणागत हो जाओ। तो अम्बरीश ने उनको प्रणाम किया कि भाई देवता है, प्रणाम किया, लेकिन विनम्रता पूर्वक कह दिया कि महाराज देखिए, हम तो आपकी आराधना करते नहीं, आप भले पधारे, लेकिन हम आपसे वरदान नहीं ले सकते क्योंकि हम भगवान नारायण की आराधना करते हैं। अम्बरीशस्तुतं दृष्ट्वा शक्रम ऐरावत स्थितम् उवाच वचनं धीमान विष्णु भक्ति परायण। भगवान विष्णु की भक्ति में लगे हुए अम्बरीश जी ने देवराज इंद्र को विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। ऐसे ही उपमन्यु जी शिव जी की तपस्या करते थे, उनकी परीक्षा लेने शिव जी आ गए इंद्र बनकर। उपमन्यु जी तो भड़क गए, तो मारने दौड़े थे कि जब हम शिव जी की आराधना कर रहे थे तो मेरे सामने कैसे पहुंच गए वरदान देने, और उस पर भी वरदान देने आए तो तरीके से बात करो, शिव निंदा पूर्वक क्यों कहते हो? तो उपमन्यु जी भड़क गए थे, मारने दौड़ाए, दिव्यास्त्र का प्रयोग कर दिया वो। तो फिर शिव जी प्रकट हुए, बोले नहीं नहीं वो तो मैं ही हूं। तो इंद्र देवता को कहा इन्होंने कि हे देवराज, हमने आपकी आराधना तो की नहीं है और आप कुछ देना भी चाहें तो ऐसा हम कुछ प्राप्त करना नहीं चाहते, तो आप चले जाइए, और समय बड़ा कीमती है मेरा भी और आपका भी, तो आप समय नष्ट ना करें, क्योंकि मेरे लिए भगवान नारायण के अलावा कोई भी वरेण्य वरद नहीं है। मम नारायणो नाथस्ताम न तोष्ये मराधिप व्रजेन्द्रमाकृथास्त्वत्र ममाश्रम विलोपनम। गच्छ शक्र यथा सुखम कह दिया, आप सुविधा पूर्वक चले जाइए। तो भगवान नारायण हंसे, फिर अपना रूप प्रकट किया, अपना
शंख चक्र गदा पद्मान्वित रूप दिखाया तो प्रणाम किया राजा अम्बरीश ने। बहुत सुंदर स्तुति की है। कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ सर्वलोक नमस्कृत त्वमादिस्त्व मनादिस्त्व मनंतः पुरुषः प्रभु। भगवान का हर प्रकार से, वायु के रूप में आप हैं, अग्नि के रूप में आप हैं, कव्यवाह हैं, कपाली रुद्र के रूप में आप हैं, हव्यवाह आप हैं, अग्निदेव कव्यवाह हव्यवाह, प्रभंजन वायु आप हैं, सब कहा। कव्यवाह कपाली तम हव्यवाह प्रभंजन आदिदेव क्रियानंद परमात्मनि संस्थितः। भगवान की स्तुति की और भगवान की शरण में आ गए। प्रपन्नोस्मि कह दिया, त्वाम प्रपन्नोस्मि गोविंद पाहि मां पुष्करेक्षण नान्या गतिस्तुदन्या में त्वामेव शरणं गतः। हम आपके ही शरण में आए हैं, आपके अलावा किसी को जानते पहचानते नहीं, किसी पर विश्वास नहीं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, तुम बताओ तुमको क्या चाहिए, जो चाहिए सो मांग लो, हम सब देने में समर्थ हैं और इच्छा भी है देने की। और भक्त के तो हम अधीन हैं ही। हम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्रोस्मि दीजिए। हाँ जी। तो भगवान ने यहाँ दुर्वासा जी के प्रकरण में भी अम्बरीश जी के लिए ही कहा था। वो दुर्वासा जी वाले अम्बरीश थे, ये अम्बरीश में त्रिशंकु के पुत्र हैं। तो यहाँ पर अम्बरीश को कहा कि देखो तुम मेरे भक्त हो और हम बड़े प्रसन्न हैं, तो जो चाहो मांगो। तो इन्होंने भक्ति मांग ली और कहा कि मुझे ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि पूरी पृथ्वी में आपकी भक्ति प्रचारित कर दें। तो अम्बरीश जी को कहा तथास्तु। और कहा कि अगर असुर विघ्न डालेंगे तब। बोले तो फिर आप देख लीजिएगा असुर को कैसे नियंत्रित करना है। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को लगा दिया उनकी रक्षा करने के लिए। तो यज्ञ करने लगे, होम करने लगे, दान करने लगे, देवताओं को तृप्त करते, वैष्णवों का पोषण करते, असुरों का विनाश करते। जो राजा का कर्तव्य है फिर वो कर्तव्य करने लगे, धर्म की रक्षा और धर्म का विनाश। यही राजा के लिए भगवान ने आज्ञा दी है, क्षत्रियों के लिए ही भगवान का आदेश है। तो राजा अम्बरीश क्षत्रियोचित कर्तव्य का पालन करने लगे। सुदर्शन चक्र देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, एवमस्तु तवेच्छावे चक्रमे तत्सुदर्शनम पुरा रुद्र प्रभावेण लब्धम वै दुर्लभम मया ऋषिशापादिकं दुःखं शत्रुरोगादिकं तथा निहनश्यति ते दुःख मृत्युत्वान्तरधीयत। राजा अम्बरीश ये अयोध्या के राजा थे उस समय। तो अयोध्या के राजा अम्बरीश जी जो हैं वो भगवान से जब वरदान लिए तो भगवान ने सुदर्शन चक्र देकर कहा कि ये सुदर्शन चक्र हमको भगवान शिव ने दिया था। अच्छा, दुर्वासा जी वाला जो प्रकरण है उसको लेकर दुर्वासा जी की बड़ी निंदा करते हैं बहुत से वैष्णव लोग। छद्म वैष्णव में कहता हूं, क्योंकि भगवान रुद्र सर्वोत्तम वैष्णव हैं। अब आपके गुरु आ जावे तो आप प्रणाम कर लें, वेश मात्र से भी कोई वैष्णव दिखे तो प्रणाम कर लें। अब वो वैष्णव हैं कि नहीं ये तो शास्त्र नहीं बता रहे हैं, लेकिन भगवान रुद्र तो परम वैष्णव है, ये शास्त्र ने कहा है। तो उनसे कैसे वैर हो सकता है? परमेष्ठ मानकर न भी सही, लेकिन अपने सर्वश्रेष्ठ गुरु भाई मानकर या आदर्श मानकर, पूर्वाचार्य मानकर तो वरीयता होनी चाहिए शिव जी के प्रति, न्यूनतम में इतना। और सर्वोत्तम में तो हरिहर अभेद का दर्शन हो जाए, ये सर्वोत्तम है। तो भगवान नारायण ने कहा है कि पूरा रुद्र प्रभावेण लब्धम वै दुर्लभम मया। ये सुदर्शन चक्र बड़ा दुर्लभ है, मेरे अलावा अन्य देवता इसको धारण नहीं करते, और भगवान रुद्र ने अनुग्रह करके हमें दिया था। परिणतमसो चक्र वपुषा। यही कारण है कि रुद्रदेव का सुदर्शन चक्र ही वाराणसी नगरी को जलाया है। सुदक्षिण प्रकरण में भी हमने कई बार समझाया है। तो तुम्हारे समस्त दुख को, रोग को, शाप को ये दूर करता रहेगा। भगवान ऐसा कह के चले गए। ततः प्रणम्य मुदितो राजा नारायणं प्रभुं प्रविश्य नगरीं दिव्याम् अयोध्यां पर्यपालयत् ब्राह्मणादीस्तथा वर्णान् स्वे स्वे कर्मण्य योजयत्। राजा अम्बरीश भगवान के द्वारा प्राप्त वरदान को ग्रहण करके प्रणाम करके वापस लौट गए। और जिस प्रकार के अयोध्या नरेशों का सच्चरित्र होना चाहिए, अयोध्या के राजाओं का जैसा प्रभाव है, आदर्श है, उस परंपरा का अनुसरण करते हुए, अपने कुल की कीर्ति को बढ़ाते हुए, सभी सज्जनों को वर्णाश्रमोचित कर्तव्य में विनियुक्त करते हुए राजा अम्बरीश पालन करने लगे। 100 अश्वमेध किया उन्होंने, और इंद्र ने विघ्न नहीं दिया। सुदर्शन चक्र लगा हुआ था कि भिड़ना मत इधर। और 100 वाजपेय भी किया। और समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक अम्बरीश जो हुए, उनके राज्य में हर घर में प्रतिदिन नारायण नामोच्चारण होता था। अधिकृत द्विजाति वेद पाठ करते थे, घर घर अग्निहोत्र होता था। जो अधिकारी हैं, कभी अकाल नहीं पड़ा उनके राज्य में, कभी महामारी नहीं आई उनके राज्य में, कभी उपद्रव या संकट इत्यादि नहीं आए, कभी ऐसा नहीं कि अकाल पड़ जाए। भूमि में तृण बढ़िया था, गाय के लिए अन्न उगता था बढ़िया, जल भी निर्मल था, कोई रोगी नहीं था, कहीं कोई उपद्रव नहीं था। तो सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश की रक्षा करते और राजा अम्बरीश अपनी प्रजा की रक्षा करते। तो सवै महात्मा सततम च रक्षितः सुदर्शनेनाति सुदर्शनेन
सुदर्शन चक्र से, कौन से सुदर्शन? अति सुदर्शन है ना, जिनका दर्शन बड़ा आनंद प्रदान करे, ऐसे सुदर्शन से। सुदर्शन चक्रेण वा अति सुदर्शन न दृष्टि बुद्धिया शुभाम समुद्रावधि संतताम महिम सुपालयामास मही महेंद्र। अब एक दिन क्या हुआ, इनके राज्यसभा में दो बड़े दिव्य महात्मा आए। एक थे देवर्षि नारद और दूसरे थे देवर्षि पर्वत। ये दोनों रिश्ते में मामा भगिना लगते हैं, देवर्षि नारद और पर्वत। तो देवर्षि नारद इनके यहां आए। ये राजा अम्बरीश की पुत्री का नाम था श्रीमती, श्रीमती ही नाम था। तस्यैवं वर्तमानस्य कन्या कमललोचना श्रीमती नाम विख्याता सर्वलक्षण शोभिता। समस्त दिव्य गुणों से युक्त ये श्रीमती नाम की कन्या राजा अम्बरीश की पुत्री थी। और अम्बरीश जी के यहाँ पर्वत और नारद दोनों आए, तो उन दोनों को आया हुआ देखकर अम्बरीश जी ने सत्कार किया। तो देवर्षि नारद ने उस कन्या को जब देखा, राजकुमारी श्रीमती को देखा, तो पूछा कि किसकी पुत्री है, परिचय क्या है इसका? कन्याम तो प्रेक्ष भगवान नारद प्राह विस्मितः केयम राजन महाभागा कन्या सुर सुतोपमा। देवताओं की पुत्री के समान, अप्सराओं के समान जिसकी सुंदरता है, ये दिव्य कन्या कौन है? तो हाथ जोड़कर राजा अम्बरीश ने कहा कि महाराज, ये मेरी कन्या है, हमारी पुत्री है, विवाह योग्य हो गई है, इसके लिए योग्य वर हम खोज रहे हैं। महाराज बड़े परेशान हैं, क्योंकि कन्या बहुत गुणवती हो तो भी चिंता का विषय है कि इसके लायक फिर मिलेगा कहाँ। वर बड़ा योग्य हो तो भी दिक्कत है, इसके लायक कन्या कहाँ खोजें। सामान्य का तो फिर भी हो जाता है, जिसमें बहुत कम गुण हो या बहुत अधिक गुण हो वही लटक जाते हैं, उनका रिश्ता या तो होता नहीं या तो बेमेल हो जाता है। अगर सच्चा रिश्ता हो गया तो मानो बड़ा सुकृत होगा उनका। तो कहा कि दुहिते यम मम विभो श्रीमती नाम नामतः प्रदान समयम प्राप्ता वर मनवेशति सुहा। तो देवर्षि नारद ने सोचा कि इसका विवाह हुआ नहीं है और इतनी गुणवती कन्या है, हमें प्राप्त हो जाए तो मजा आ जावे, गजब हो जाए, आनंद आनंद हो। पर्वत जी ने भी यही सोचा। अब दोनों अपने मन में कन्या को पसंद कर चुके हैं, लेकिन एक दूसरे के मन के भाव को नहीं जानते। तो देवर्षि नारद ने राजा से कहा कि महाराज आपसे एकांत में कुछ बात करनी है, हमसे थोड़ा सा 2 मिनट समय दीजिएगा। तो राजा ने कहा आदेश करें प्रभु। चलिए मंत्रणा कक्ष में गए राजा। तो राजा को प्रणाम किया और राजा ने प्रणाम किया देवर्षि नारद को, आदेश कीजिए गुरुदेव, क्या आदेश है हमारे लिए? बोले आदेश कुछ नहीं, ये कन्या का विवाह अगर आप हमसे कर दें तो आपका बड़ा मंगल होगा। बोले ठीक है महाराज, आप ऐसा कहते हैं तो हम विचार करके आपको उत्तर देंगे। अब आपने तो अभी कहा है, अब कन्या से भी तो पूछना पड़ेगा ना, अब सीधे हाँ कह देने से तो दिक्कत है। तो आपने कहा, हमने आपके प्रस्ताव को सुन लिया, अब हमको थोड़ा समय दीजिए चिंतन करने के लिए। फिर ये लोग कक्ष से बाहर निकले। तो पर्वत मुनि ने कहा कि महाराज हमको भी 2 मिनट आपसे बात करनी है। तो फिर राजा अम्बरीश मंत्रणा कक्ष में घुस गए पर्वत जी के साथ। तो पर्वत जी ने भी कहा, पर्वतोपि तथा प्राह राजानम रहस्य प्रभुम ताभौ प्राह धर्मात्मा प्रणिपत्य भयार्दितः। पर्वत मुनि ने भी राजा अम्बरीश से कहा कि अपनी कन्या हमसे ब्याह दो भाई, बिटिया ब्याह दो। तो अम्बरीश डर गए कि भाई दोनों से कैसे कर सकते हैं, और दोनों बड़े श्रेष्ठ देवर्षि हैं, सब हमारे राज्य को भस्म कर दें क्रोध से। तो दोनों को बुलाया, बोले महाराज आप भी कहते हैं कि अपनी कन्या का विवाह हमसे कर दो और आप भी कहते हैं कि कर दो, तो मैं क्या करूं इसमें? आप दोनों महापुरुष हैं, दोनों हमारे लिए आदर्श हैं, वरणीय हैं, तो मैं किसी एक की ही बात मान सकता हूं, और जिसकी बात नहीं मानूंगा उससे जीवन भर का झगड़ा होगा। तो हमारे ऊपर कृपा कीजिए, ये निर्णय हम कन्या पर छोड़ देते हैं, क्यों किससे विवाह करना चाहते, योग्य तो आप हैं ही, बाकी कन्या को जिसमें अनुरक्ति बने उससे विवाह करे। और आप वचन दीजिए कि आप बीच में न हस्तक्षेप करेंगे। अगर कन्या ने कह दिया कि पर्वत से विवाह होगा तो नारद मुनि न क्रोध करें, और नारद जी से विवाह होगा अगर कन्या ने कह दिया तो दूसरे पर्वत से विवाह होगा तो नारद क्रोध न करें, नारद से विवाह तो पर्वत क्रोध न करें, क्योंकि कन्या की इच्छा के विरुद्ध हम उसका दान नहीं करेंगे। त्वं च पर्वतमे वाक्यम शृणु वक्ष्यामि यत् प्रभो कन्येयम युवयोरेकम वर इष्यति चक्षुषा। या अगर कन्या ने दोनों को मना कर दिया तो भी हम फिर कुछ नहीं कहेंगे, ये भी सुन लीजिए। कन्या की जो इच्छा होगी अब मैं वही करूंगा। तस्मै कन्याम प्रयच्छामि नान्यथा शक्तिरस्ति में तथेत्युक्त्वा ततो विप्रोश्व आयास्याव एवहि। कन्या ही निर्णायिका होगी, ऐसा जब राजा अम्बरीश ने कहा तो दोनों ऋषियों ने कहा ठीक है, तो हम कल आते हैं, फिर तब तक आप अपनी कन्या से पूछ कर रखिएगा। ये दोनों चले गए। और कहाँ गए? वैकुंठ पहुंचे। देवर्षि नारद वैकुंठ पहुंचे, पहले पहुंच गए, जल्दी काम बनाना है ना। तो देवर्षि नारद चले गए विष्णु लोक, भगवान को प्रणाम किया, और भगवान बोले क्या बात है भाई, कुछ लगता है मन में कुछ भाव है, व्यक्त कीजिए, खुल के बोलिए, संकोच ना कीजिए। तो देवर्षि नारद ने कहा प्रभु आपकी कृपा हो तो हमारा भी घर बस जावे।
तो बोले क्या कहते हैं, कन्या देखने के लिए बात है क्या? बोले नहीं, देख तो हम लिए हैं, हाँ करवाने की बात है, आप पैरवी कर दीजिए। तो कैसे पैरवी होगी? तो पैरवी ऐसे होगी कि कन्या के ऊपर सब निर्णय छोड़ा गया है, और कन्या पहले रूप देखती है। तो कन्या जो है हमारे ऊपर अनुरक्त हो जाए, कुछ ऐसा हमारा श्रृंगार कर दीजिए, हमारा रूप सुधार दीजिए, दिव्य कर दीजिए। तो भगवान हंसे कि कौन सी कन्या है भाई जिसमें आपका हृदय अनुरक्त? बोले आप ही का भक्त है, मना भी नहीं करेगा। आपने ही वरदान दिया, अम्बरीश की लड़की है, अम्बरीशो महातेजा कन्ये जम युवयोर्वरम। तो अच्छा ये बात है ना कि पर्वत जी भी आपके बड़े भक्त हैं। तब तक पर्वत जी पहुंचे तो देखे बात हो रही, तो देखा पर्वत जी आ रहे हैं, तो बात गड़बड़ा जाएगी। बोले पर्वत जी भी आपके बड़े भक्त हैं, और ये भी उसकी इच्छा करते हैं, क्योंकि पर्वत जी अपने से बात करें तो शायद मामला बिगड़े, तो हम जब उठाए विषय को तो ठीक से बोल दें, ऐसा सोचा। तो पर्वत जी भी आपकी भक्ति करते हैं, ये भी आपके बड़े भक्त हैं। और राजा ने कहा है हम दोनों को कि भाई कन्या जिसको पसंद करे तो हो जाएगा विवाह उसी से। तो पर्वत मुनि थोड़ी समझ गए कि नहीं, नारद मुनि मामला गड़बड़ाएंगे नहीं, इन मतलब भगवान से बात छिपा नहीं रहे हैं। ऐसे तो भगवान सर्वज्ञ हैं, लेकिन नारद मुनि ने मेरा भी नाम लिया है। तो हमने कल मिलने की बात कही है भगवान से, तो ऐसा कीजिएगा प्रभु, हमारा मुख तो बड़ा सुंदर बनाइएगा, पर्वत का मुख बंदर का बना दीजिएगा, तो कन्या स्वयं जो है सो हमारे ऊपर अनुरक्त हो जाएगी। भगवान बोले अच्छा चलो ठीक है, आप हमारे बड़े प्रिय हैं नारद जी, और आप जो चाहते हैं सो होगा। आपका मुख चाहे जैसा हो, अभी तो ये नहीं कहा कि मेरा मुख सुधार दीजिए, अभी केवल ये कहा कि पर्वत का मुख बिगाड़ दीजिए। अपना मुख तो फिर भी बंदर से अच्छा दिखेगा। पर्वत जी के सामने नहीं, पर्वत जी पीछे दिखे ना, उनको आ ही रहे थे ना, तो दूर से चिल्ला कर बोले जोर से, ये पर्वत जी भी आपके भक्त हैं। पर्वत जी भी थोड़े धीमे चले, साहित्य भाव से बता रहा हूं, पर्वत जी भी थोड़ा धीरे चले कि हाँ मेरा विषय उठ ही गया है। तो भगवान को विषय पता है कि मैं भी इसमें एक उम्मीदवार हूं, प्रत्याशी हूं मैं भी यहाँ पर। तो बोले कि पर्वत जी भी आपके बड़े भक्त हैं, इनका मुख बंदर का कर दीजिएगा, क्योंकि राजा ने कहा है कि जिसको कन्या पसंद करेगी उसी से विवाह होगा। फुटनोट में लिख देते हैं ना वकील सब कि जज साहब थोड़ा संभल के फैसला करने से पहले इन बिंदुओं पर विचार कर लीजिएगा, जीना खाना है अभी धरती पर। तो फिर देखते हैं कैसा बड़ा क्रिमिनल है कि इसके विरुद्ध फैसला देना है। फिर घर में फोन करते हैं कि बिटिया स्कूल से घर आ गई, बोले अभी नहीं आई है। तो अच्छा ठीक है, इसके फैसले में थोड़ी नरमी बरतेंगे, पता चला इसके लोग वहीं उठा के ले गए बिटिया को। तो ऐसे ही फुटनोट में कह दिया कि पर्वत जी का मुख बिगाड़ दीजिएगा बंदर जैसा। भगवान बोले अच्छा ठीक है, आप सुखपूर्वक आगे पधारिए, हम सब कर लेंगे। आप तो कह दिया, हमने कर लिया। तो ये चले गए। तब तक पहुंचे पर्वत मुनि, बोले कि क्या कह रहे थे देवर्षि नारद? तो कह रहे थे वही कोई कन्या से आप लोग दोनों प्रेम कर बैठे हैं, तो राजा अम्बरीश ने कहा कि जिससे कन्या का मन लगेगा उसी से विवाह करेंगे। अच्छा अच्छा, तो सुनिए ना प्रभु, जब विषय पता ही है तो एक कृपा मुझ पर कीजिए। बोले क्या करना है? ये नारद का मुख बंदर का कर दीजिएगा, हमारा वाला ठीक जो है वो तो बंदर से तो बढ़िया ही दिखेंगे, चाहे जितना भी मनुष्य जितना भी कुरूप दिखे बंदर से तो बढ़िया दिखेगा। तो नारद मुनि का मुख बिगाड़ दीजिएगा। भगवान बोले ठीक है, ये भी सही। एकांत में कहा प्रणम्य माधवम हृष्टो रहस्येन उवाचः वृत्तांतम च निवेद्याग्रे नारदस्य जगतपते। और कल कौन था वो? परमहंसाचार्य कह रहा था मतैक्य करो, हाँ 3 एकड़ के जगत गुरु हैं वो। तो वो क्या कह रहे थे? नहीं ये व्याकरण पढ़ाए आप उनको, तो क्या पढ़ाए? कैसा चेला निकला भाई? कुछ ही दिन का पढ़ने लायक है वो। तो कहा कि मतैक्य हो, मतभेद छोड़ दे, यहाँ देवर्षियों में मतैक्य हो नहीं रहा है, आपको मनुष्य में मतैक्य चाहिए। तो अच्छा मुझे लगता है उसने अपना नाम ही जगतगुरु रख लिया है, जब बुलाना पड़े तो जगतगुरु कहना पड़े। तो गोलांगुल मुख यदवन मुखम भाति तथा करो श्रीमती तो तथा पश्य नान्य पश्य तथा विधम। भगवान का ठीक है आपका भी काम बन जाएगा, आपने कह दिया हम समझ गए। अभी अयोध्या जाओ और नारद से न कहना ये सब कि क्या क्या बात हुई है। कृष्णवेद की शैली आ गई मुझ में, संगति का असर हो गया कि देखो नारद को न कह देना कि तुमने मुझसे क्या बात की है, आपने हमको जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। अब राजा वहां आए सभा मंडप में, दोनों बैठे हुए थे। कन्या को बुलाया गया कि भाई कन्या आ जावे वरमाला हाथ में लेके, और जो भी प्रसन्न हो उन पे जयमाला उनके गले में डाल दे। तो स्वयंवर की तैयारी थी। अब राजा की लड़की का विवाह होने वाला है, राजकुमारी श्रीमती का विवाह है। तो बढ़िया से पूरा नगर सजाया गया, पूरा एक उत्सव मनाया गया, और भी बहुत से लोग आए वहां पर, अलग अलग देशों के राजा महाराजा भी पहुंचे हैं, सब पहुंचे हैं, पूरा बढ़िया स्वयंवर है।
तो बड़े बड़े मनुष्य और देश विदेश के राजा नाना जन समावेश नरेंद्रैरभिसंवृताम कृत्वा नृपेंद्रस्ताम कन्यामादाय प्रविवेश। राजा अम्बरीश अपने पुत्री को लेकर, और सखी सहेलिये थी, सेनापति थे, सैनिक थे, अंगरक्षक थे, गीत वाद्य वाले थे, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे थे, बंदी जन विरुदावली गान कर रहे थे, बढ़िया माहौल जमा हुआ था। तो राजा अम्बरीश पहुंचे सभा मंडप में। 5 स्थानों पर स्त्री के शरीर में चिकनाई होनी चाहिए, सिंहता होनी चाहिए। अब 5 स्थान यहाँ बताए नहीं है, वो तो काम शास्त्रीय विषय है, ये तो मोक्ष शास्त्र है। तो लेकिन वहां पर रोमावलियों का होना अशुभ माना जाता है, या कर्कश त्वचा का होना अशुभ मानते हैं। तो ये जो पृथुस्तनी सूक्ष्म कटि प्रदेशा श्रीमती कन्या थी, वह कहते हैं कर सम्मित मध्यांगिम पंचास्निग्धा सुभानन स्त्रीभिः परिव्रता दिव्या श्रीमती संस्थिता सती। तो राजाओं की सभा में जब आई, ऐसा लगा जैसे देवराज इंद्र जयंती देवी को लेकर उस सभा में प्रवेश कर अम्बरीश जी का। न्यस्तासना माल्यवती सुगंधाता मनवयुस्ते सुरराजवर्या सभा तो सा भूमिपते समृद्धा मणिप्रवेकोत्तम रत्न चित्ता। विपरीत क्रम से हमने श्लोक पढ़ा है। तो यहाँ पर तीनों विद्याओं में विशारद त्रैविद्या वेद का पर्याय है। त्रैविद्या नाम सोपा पूतपापा। तो त्रैविद्य निपुण जो नारद जी हैं, पर्वत जी हैं, त्रिविद्या निष्णात, वो पहुंचे हैं। और ये कौन है? वृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध कहा है भी यहाँ पर, त्रैविद्य वृद्धो, वेद ज्ञान में बूढ़े हैं, मतलब ज्ञान वृद्ध हैं। तो अथा यजो ब्रह्मवरात्मजो महस्त्रैविद्य वृद्धो भगवान महात्मा। देवर्षि नारद के लिए आया। फिर पर्वत जी के साथ सपर्वतो ब्रह्म वेदाम वरिष्ठो महामुनिर्नारद आजगाम। फिर राजा संभ्रांत चित्त से बड़े धैर्य के साथ उनको श्रेष्ठ आसन पर विराजमान करवाए। लोग पहले से थे, फिर राजा आए, फिर महर्षि आए उस सभा में, और दोनों का अभिवादन किया और बैठे। तो दोनों को प्रणाम किया। राजा ने अपनी पुत्री को कहा कि इनको प्रणाम करो और इनको एक बार देखो, समझो कि किसके साथ तुम्हारा जीवन तुमको अनुकूल लग रहा है। फिर जो भी पसंद हो उनके गले में जयमाला डाल दो। तो कन्या से जब राजा अम्बरीश ने कहा अनयोर्यं वरं भद्रे मनसा त्वमिहच्छसि तस्मै मालामिमां देहि प्रणिपत्य यथा विधि। इनको प्रणाम करो, ये महात्मा हैं, योग्य हैं, श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मपुत्र हैं, और जो दोनों में पसंद हो उनको अपने पति के रूप में चयन कर लो। तो स्वर्ण मंडिता माला को लेकर वो श्रीमती कन्या वहां विश्वमोहिनी इत्यादि भी प्रकारांतर से नाम बताते हैं, और राजा का नाम शील निधि बताते हैं कथांतर से, गोस्वामी जी ने जिस रूप में वर्णन किया है। लेकिन मुख्य केंद्रभूत यही भाव चल रहा है। हाँ, वहां पर्वत जी नहीं है, यहाँ पर्वत जी हैं, और एक दूसरे का काम बिगाड़े हैं दोनों। पर्वत जी या नारद जी में से एक ही उम्मीदवार रहते तो काम बन भी सकता था कदाचित, लेकिन ये अपना काम बनाने नहीं, दूसरे काम बिगाड़ने गए थे। केवल ये कहते कि मैं उस कन्या को प्राप्त करना चाहता हूं, मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। कहा गया नहीं, मेरा जो है सो चलेगा, लेकिन अगले का काम नहीं बनना चाहिए। हमको टेंडर मिले न मिले, उसको नहीं मिलना चाहिए, यही बात है। तो यहाँ पर वो राजकुमारी खड़ी रह गई, देख रही, पसंद नहीं आ रहे कोई। अब ये सोच रही मेरे पिता का मैंने क्या बिगाड़ा था कि वानरों से विवाह करने के लिए कह रही, और कोई योग्य क्यों नहीं है भाई? तो उनको तो दिख रहा है कि दोनों वानर हैं। तो राजा ने कहा कि पुत्री तुम खड़ी क्यों हो, इतना विचार ना करो। वत्से किम तुम करिष्यसि, भाई अब क्या करना चाहती हो तुम? जल्दी से इनके गले में कोई एक महर्षि के गले में माला डाल दो। तो कन्या ने कहा पिताजी आप देख नहीं पा रहे हैं कि मैं क्यों ऐसे चिंतित हूं, क्यों मैं उधेड़ बुन में हूं। राजा ने कहा क्या बात हो गई, अभी नहीं विवाह करना है क्या? कुछ कन्या कहते हैं कि अभी मन नहीं। बोले नहीं, विवाह से आपत्ति नहीं, इनसे आपत्ति। क्या आपत्ति इनसे? बोले इन दोनों का मुख वानर का है। सा प्राह पितरम त्रस्ता, डर गई, त्रस्त हो गया उसका। इमौ तु वानराननो, हमको तो नारद और पर्वत कहीं नहीं दिख रहे दो वानर बैठे। तो नारद और पर्वत दिखे तब तो उनके गले में माला डाले ना। तो आपके बताए ऋषि हैं कहाँ? हमको तो वानर दिख रहा है केवल। मुनि श्रेष्ठ हो न पश्यामि नारदम पर्वतम तथा। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है कि ये दो बंदरों को एक राजकुमार लेकर आया है, और इधर बंदर एक पकड़ा है, इधर दूसरा बंदर पकड़ा है, और बीच में 16 साल का बड़ा सुंदर सांवला सरहोना युवक धनुष बाण लेकर खड़ा है। तो मुझे वो पसंद आ रहा है, यदि आप अनुमति दें तो उसके गले में जयमाला डाल दूं। तो कहते हैं जैसे भगवान के बंदरे हैं हम लोग सब, भगवान मदारी हैं तो हम बंदर हैं, वही भगवान ने दिखा दिया। सर्वाभरण संयुक्त मतसी पुष्प सन्निभम दीर्घबाहुम विशालाक्षम तुंगोर स्थलमुत्तमम। दीर्घबाहु, विशाल नेत्र,
वक्षस्थल विशाल और स्वर्ण के समान सुंदर पीतांबर, पीला है ना सोना और चमकता है, तो स्वर्ण के समान स्वर्णाभ पीतांबर धारण किए हैं। और त्रिवली युक्त नाभि, अब तो 6 पैक बनाने लगे ना, 3 रेखाएं होती हैं, त्रिवली युक्त नाभि और कृश उदर वाला, लेकिन पेट में निकला नहीं है, बिल्कुल व्यवस्थित है। स्वर्ण के गहने पहने हुए सुंदर नाखून और कमल के समान मुख, कमल के समान नेत्र और हाथों में भी कमल। हाँ, और ये सब दांत के जो वर्ण है वो चमेली के समान सफेद दांत हैं और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं और हाथ ऐसे कर रहे हैं पाणी ग्रहण के लिए। तो दक्षिण हाथ से तुम मुझे ग्रहण करो, ऐसा भाव रखते हुए। तो अगर कहें तो हम इनका हाथ फिर थाम लें। हसंतम माम समालोक्य दक्षिणम च प्रसार्य वै पाणिम स्थितमिदं छन्नम पश्यामि शुभमूर्धजम। तो देवर्षि नारद समझ गए ये गड़बड़ की है वैकुंठ वाले, ये भगवान विष्णु यहाँ पर हम लोग के साथ खेल खेले। तो देवर्षि नारद ने कहा अच्छा ये बताओ उसकी भुजाएं कितनी हैं, पकड़ेंगे छल को। तो कहे एवं मुक्ते मुनि प्राह नारद संशयं गतः। नारद जी को संदेह हो गया कि यम दम्बाहवस्तस्य कन्ये वद यथा तथम। हे कन्ये सत्य बोलो, उसके जो तुमको दिख रहा है वो सुंदर युवक, हमको तो नहीं दिख रहा लेकिन तुमको दिख रहा, तो उसकी भुजाएं कितनी हैं? तो कन्या ने कहा कि 2 भुजाएं हैं। कि बाहुद्वयं च पश्यामित्याह कन्या सुविस्मिता किं च पश्यसि मे ब्रूहि करे किं धारयत्यपि प्राहतां पर्वतस्तत्र तस्य वक्षस्थले शुभे। कन्या बोली कि मैं देख रही 2 भुजाएं हैं। तो अच्छा उसके सीने पर कुछ निशान दिख रहा है क्या? वो श्रीवत्स के चिन्ह में भी भगवान रखते हैं ना, भृगु जिलात मारे थे तो चरण चिन्ह रखे हैं। तो पूछे उसकी छाती पर सीने पर कुछ दिख रहा है क्या? तो बोली माला पहने हैं, अब अंदर में कुछ होगा तो नहीं पता, बाहर से तो माला दिख रही है, तब कैसे पता चलेगा अंदर कुछ है कि नहीं? माला है। और हाथ में क्या पहने हैं? और 2 हाथ है तो फिर क्या धारण किए हैं? बोले धनुष बाण है। वक्षस्थले से पश्यामि करे कार मुख सायकौ। पहले तो कहा कन्या तमाह मालाम वै चंद्र रूपा मनुत्तमाम। तो यहाँ पर कारमुक सायकौ, वक्षस्थले से पश्यामि करे कारमुक सायकौ, ये कन्या ने कहा। तो दोनों ने चिंतन किया कि माया है किसकी? मायापति भगवान के अलावा ये रहस्य किसी को पता है नहीं। और मायापति भगवान आते तो चतुर्भुज रूप में आते, और चतुर्भुज रूप में है नहीं ये व्यक्ति, ये 2 हाथ लेके आया। 2 हाथ वाले हो सकता है कृष्ण भगवान हो, अगर कृष्ण भगवान 2 भुज में आते हैं, ऐसा सोचा। तो मायावी तस्करो न्यूनम स्वयमेव जनार्दन। तो फिर हमारा मुख बंदर का कैसे हो गया? ये भी तो चिंता का विषय है, क्योंकि नारद जी और पर्वत जी आपस में कह नहीं रहे कि हमने भगवान से क्या कहा था। नारद जी सोच रहे हैं कि हमने तो पर्वत का मुख कहा था, पर्वत का मुख तो बंदर का है, ये समझ में आ रहा, मेरा कैसे हो गया? और पर्वत जी सोच रहे हैं कि हमने तो ये कहा था कि नारद का मुख बंदर का हो जाए, अब नारद का मुख तो हो जाए, ठीक है, मेरा कैसे हो गया? तो दोनों फंसे हुए हैं। आगतो नान्यथा कुर्यात् कथं मेन्यो मुखं त्विदं गोलांगुलीयमित्येवं चिन्तयामास नारदः पर्वतोऽपि तथैव तद्वानरत्वं कथं मया प्राप्तमित्येव सहसा चिंता मापे दिवांस्तथा। तो राजा प्रणाम करते हैं देवर्षि नारद को और पर्वत जी को, और बोले कि ये हो क्या रहा? भवद्भ्याम किमिदं भद्रौ कृतं बुद्धि विमोहनम, कि आप लोगों ने क्या यहाँ पर माया की है मेरी बेटी के साथ? क्योंकि देवर्षि नारद भी मायावी हैं, पर्वत जी भी माया जानते हैं, दिव्य है तो सिद्धियां हैं इनके पास, वैसा इंद्रजाल दिखा दें। तो बोले हे महाराज हमारे साथ ऐसा न कीजिए, और यदि आपको चाहिए कि मेरा विवाह हो जावे तो ये सब माया दिखाना बंद कीजिए और ठीक से अपना रूप बनाकर बैठिए, क्योंकि हमको तो आप ठीक ही दिख रहे हैं, कन्या को बंदर दिख रहा है। तो आप लोग महाराज कन्या के दिमाग के साथ मत खेलिए, आप लोग जैसे हैं उचित सुंदर रूप में बैठिए। तो देवर्षि नारद भड़क गए, हमने क्या माया की? माया तुम कर रहे हो, तुम बोलो कि हमको विवाह करवाने मन नहीं है, और नहीं तो बाकी किसी को हम बंदर नहीं दिख रहे, केवल कन्या को बंदर दिख रहे, तुमने छल किया। तो राजा कह रहे नहीं महाराज हम क्यों छल करेंगे, हमने तो कहा कि कन्या जिसको वर्ण करे, हम इतना खर्चा क्यों करेंगे छल करने के लिए महाराज। तो देवर्षि नारद कह रहे हैं कि तुम माया कर रहे हो, तुमने कुछ गड़बड़ की है यहाँ पर। और राजा कह रहा महाराज आप ही कोई परीक्षा ले रहे हैं, आप ही कृपा कीजिए। तो वो कन्या डर गई कि कहीं शाप न दे दें ये सब ऋषि, मेरे पिता पर क्रोधित हो जावे, शाप दे दे तो बड़ा अनर्थ हो जावे। उस कन्या ने सोचा अब क्या करें, समझ में नहीं आया। तो दोनों के बीच में खड़ी हो गई कन्या, और दोनों को देखा, और वो जो पुरुष था दिव्य पुरुष धनुष बाण वाला, उसके गले में माला डाल दी। अब जैसे ही उस कन्या ने उस पुरुष के गले में माला डाली, पुरुष तो किसी को नहीं दिख रहा था, केवल कन्या को दिख रहा था,
कन्या ने माला डाली और कन्या भी गायब हो गई। अब कन्या भी किसी को न दिखने लगी, पहले तो पुरुष नहीं दिख रहा था, अब कन्या भी किसी को नहीं दिखने लगी, दोनों गायब हो गए। माला मादाय तिष्ठन्ति तयोर्मध्ये समाहिता पूर्ववत् पुरुषं दृष्ट्वा माल्ये तस्मै ददौहिसा अनन्तरं च सा कन्या दृष्ट्वा न मनुजैः पुरः ततो नादस्तमभवत् किमेतदिति विस्मयात्। अब राजा भी भड़क गए कि आपने हमारी कन्या कहाँ गायब कर दी महाराज, ऐसी माया न दिखाया करो। वो बोले कि नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया है, और लग रहा है तुमने भी कुछ नहीं किया है, क्योंकि भाई अपनी बेटी ऐसे कौन गायब करवाता है, विवाह करवा देंगे। और कन्या भी खुद ही कह रही है कि कोई उसको दिख रहा है, मतलब यहाँ कोई तीसरी शक्ति भी विद्यमान है जो पूरे काम को बिगाड़ रही है। तो भगवान नारद ने सोचा कि इसका निराकरण भगवान नारायण ही करेंगे, क्योंकि वैकुंठ से ये सारा मामला प्रारंभ हुआ था। तो ये सब क्या की, अच्छा ये जो श्रीमती थी ना, ये पहले पूर्व जन्म में भगवान की बड़ी तपस्या की थी, भगवान को पति रूप में पाना चाहती थी, तो भगवान ने इसको सौभाग्य प्रदान किया था। ये भरद्वाज जी को बताया वाल्मीकि जी ने इस कन्या का रहस्य। पुरा तदर्थ मनिषम तपस्तप्त्वा वरांगना श्रीमतीयम समुत्पन्ना सा गता च तथा हरिम तावभौ मुनिशार्दूलो धिक्त्वा मित्येव दुःखितो। अरे धिक्कार है तुम्हें नारद, तुम्हारे चक्कर में सारा खेल बिगड़ा है। अरे पर्वत तुम कौन से सुधरे हुए हो, तुम्हें भी धिक्कार है। ऐसा कहते हुए दोनों वहां से वैकुंठ की ओर गए। भगवान ने कहा श्रीमती वो दोनों आ रहे हैं तुम्हारे उम्मीदवार, और तुम छिप जाओ वैकुंठ में, देखेंगे तो बड़ा भड़केंगे। भगवान तो वैकुंठ लेकर गए हुए थे। तो श्रीमती को कहा कि तुम अंतःपुर में छिप जाओ जाकर, और हम सभा मंडप में दोनों ऋषियों से मिलते हैं भिड़ते हैं। क्या बात है भाई, फरियादी घंटा बजाएंगे ना तो निर्णय करना पड़ेगा। तो भगवान हंसे और बोले कि ऐसा करो तुम अंदर जाकर छिप जाओ। तो मुनिश्रेष्ठौ समायातो गूढ़स्सात्मानमत्र वै। तो वो श्रीमती देवी हंसती हुई अंदर गई। लक्ष्मी का ही अंश है श्रीमती, श्रीदेवी, श्रीमती देवी। तो तथेत्युक्ता सा देवी प्रहसन्ती चकार, वो चली गई हंसकर मुस्कुराकर। तब तक देवर्षि नारद पहुंचे, भगवान को प्रणाम किया और बोला कि देखिए मेरा क्या हाल कर दिया आपने, और देवर्षि नारद पर्वत का क्या हाल कर दिया आपने, और आपने ये कन्या भी हरण कर ली। भगवान कान पकड़े, क्या अनर्थ कह रहे हैं गुरुदेव, महर्षि नारद क्या बोल रहे हैं आप, हम इतना बड़ा पाप न करेंगे, हमने कुछ नहीं किया है भाई, हमने क्या गड़बड़ कर दी, आप क्या बोल रहे हैं। दोनों कानों से, दोनों हाथों से भगवान ने कान पकड़ लिए कि नहीं नहीं ये सब गलत आरोप लगा रहे हैं आप। भगवान नारद मुनि ने सीधा कहा ना कि आपने कन्या का अपहरण किया है और हमारा रूप बिगाड़ा है दोनों का। तो बोले नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करते भाई। त्वमेव नूनम गोविंद कन्याम ताम हृतवानसि, नहीं तच्छ्रुत्वात् पुरुषो विष्णु पिधाय श्रोत्रमच्युता पाणिभ्याम प्राह भगवन भवता किमुदीरितम। क्या कह रहे हैं आप, कामवादो न भावो यम मुनि वृत्ते रहो किल। ऐसा करना मुनियों का काम है क्या, कामासक्त होकर आप ऐसा आरोप लगाने आ गए वैकुंठ। उस कन्या पर ऐसा क्या प्रेम भाई कि मुझ पर आप ऐसा धावा बोल दिए वैकुंठ में आकर, आप हरण का आरोप लगा रहे हैं। तो देवर्षि नारद बोले प्रभु, जैसे वकील लोग फिर जज के पास जाते हैं कि मे आई अप्रोच द बेंच योर ऑनर, निकट में आकर थोड़ा बात करते हैं, दूसरा वकील न सुन ले तो अगर प्रासंगिक बात है तो जज बोलता है ठीक है यू में प्रोसीड, तुम आगे आओ। फिर वो कहता है कि सरकार अगर इस पर अपने पक्ष में हो जाए तो आपकी वो जो जमीन है उसको थोड़ा कम करवा देंगे, वहां पर आपका हो जाएगा, बात कर लेंगे हम। तो ये सब न्यायपालिका की दुर्व्यवस्थाएं ध्यान में आ गई। तो भगवान ने कहा क्या बात है देवर्षि नारद, भगवान आपने मेरा मुख क्यों बंदर का कर दिया, उसका करने कहे थे ना वो पर्वत का। तो पर्वत मुनि बोले प्रभु हमको भी कुछ कहना है। तो फिर वो भी आए, यो में प्रोसीड द बेंच हुआ। तो आगे जब गए तो पर्वत मुनि ने कहा कि आप लगता है सुन नहीं पाए, आपने उल्टा कर दिया, नारद का मुख बंदर का करना था, आपने मेरा कर दिया। भगवान बोले आप लोग दोनों थोड़ा सा पीछे जाइए और एक साथ मेरी बात सुनिए। आपने जो कहा हमने किया, क्या कहा था, आपने कहा था कि देवर्षि नारद का मुख बंदर का हुआ हो जाए, तो हुआ, हाँ हुआ। और आपने क्या कहा था कि पर्वत का मुख बंदर का हो जाए, तो हुआ। तो हमारी कहाँ गलती है, जिसने जैसा कहा मैंने वैसा किया। अब ये आपकी समस्या है कि आपने एक दूसरे के साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोनों मेरे भक्त हैं और देवर्षि नारद की भी इच्छा हमने पूरी की है और पर्वत की इच्छा भी हमने पूरी की है। हमारी ओर से, कंपनी की ओर से कोई गलती नहीं है, हम ये दावा खारिज करते हैं भाई। तो भगवान ने कहा कि देखो तुमने जैसी प्रार्थना की थी और भक्त तो तुम लोग दोनों हो, तो मैं क्या भेदभाव करूंगा भाई, जिसने जिसा कहा हम तथास्तु कहते गए, फाइलाती गई, साइन करते गए। तो मामे पर्वतस्य तथा विप्र गोलांगुल मुखम तव यथा भवांस तथा सोपी
प्रार्थयामास निर्जने मामेव भक्तिवशगस्तथास्म्यकरवं मुने न स्वेच्छया कृतं तद्वां प्रियार्थं नान्यथाति। और आप भी तो यही चाहते थे, आपकी प्रसन्नता के लिए हमने इतना कुछ किया है भाई। बताइए, पर्वत का मुख बंदर का हो गया तो आपको प्रसन्नता हुई कि नहीं? और नारद का मुख बंदर का हो गया तो पर्वत जी आपको प्रसन्नता हुई कि नहीं? महाराज दोनों का न हो गया। देखिए, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा ना कोई गुण है ना कोई दोष है। जो भक्त मांगा हमने दिया। याचते यच्च यश्चैव तच्च तस्य ददाम्यहम् न दोषोत्र गुणो वापि युवयोर मम वाद्विज। और आपकी भी गलती नहीं है, आपको जो पसंद का आपने मांगा हमने दिया। अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो हम क्या करें, शॉर्ट सर्किट हो गया ना इसमें। और मैं सत्य और आयुध की सौगंध खा के, ये मैं अपने चक्र की सौगंध खा के, और सत्यनारायण भगवान झूठ थोड़े बोलते, मैं सत्य की सौगंध खा कहता हूं, जो किया आपके प्रिय के लिए किया, आपके हित के लिए किया। प्रियम भवतो कृतवान सत्येनायुधमालभे नारद प्राह धर्मात्मा आवयोर मध्यत स्थित। तो नारद मुनि ने फिर कहा, अच्छा ये बताइए, आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, ये गलती हमसे हुई, हम लोग को ऐसे आपस में नहीं ईर्ष्या करनी चाहिए थी, ये तो एक प्रमाद हुआ हमसे प्रभु। लेकिन वो कौन सा था दिव्य पुरुष जो हम लोग दोनों के बीच में था और जो किसी को नहीं दिख रहा था, बस कन्या को दिखा, फिर कन्या भी किसी को नहीं दिखी? ये क्या माया थी भाई? माया विनौ महात्मानो बहवः सन्ति सत्तम तत्र सा श्रीमती देवी हृता केना विसुव्रतौ। भगवान ने कहा कि अब हम क्या जाने कौन आया कौन गया, तो आपके स्वयंवर की बात से आप जानिए। अब हम यही सब देखने बैठे हैं क्या वैकुंठ में, किसके ब्याह शादी में क्या झगड़ा हो रहा है, कहाँ क्या हो गया, किसकी किडनैपिंग कहाँ हो गई, कौन गायब हो गया, कौन प्रकट हो गया। अब धनुष बाण धारण करने वाले बहुत से मायावी हैं, उसमें किसी ने हरण कर ली होगी। मैं तो 4 भुजा वाला हूँ, आप तो 2 भुजा वाला बता रहे हैं, तो हम कैसे हो सकते हैं? मैं तो चक्र लेकर चलता हूँ। तो आप देख लीजिए, जांच कीजिए, कोई होगा। अब हम क्या बताएं यहाँ से? मैं नहीं था, ये तो आप भी जान रहे हैं भाई, मैं तो नहीं था, मैं 4 भुजा वाला हूँ, मैं चक्र लेकर आता हूँ। वो 2 हाथ वाला था, धनुष बाण वाला था। तो आप देख लीजिए अपने स्तर से। तो बोले अच्छा ठीक है, आपकी तो कोई गलती नहीं, लगता राजा ने कोई सेटिंग की थी, कोई दुष्चक्र चला था, राजा अम्बरीश से ही कुछ गड़बड़ किया है हम लोगों के साथ। आपकी कोई गलती नहीं प्रभु, हम लोग को क्या कहते हैं आजकल, मिसअंडरस्टैंडिंग। भगवान ने अच्छा फंसाया, लेकिन वो सही बंदर और मदारी कर दिए भगवान। जैसे नचार है वैसे लोग नाच रहे हैं। चक्रपाणिरहम नित्यम चतुर्बाहुरिति स्थिति तस्मान्नाहमतच्छो वै भवद्भ्याम विदितम हितत् इत्युक्तौ प्रणिपत्तेन मूचतुः प्रीतमानसो कोत्र दोषस्तवैभो नारायण जगत्पते दौरात्म्यं तु नृपस्यैव मायां हि कृतवानसो। अब देवर्षि नारद पर्वत क्रोधित हो गए कि अम्बरीश को तो हम छोड़ेंगे नहीं, अब बहुत अच्छा तमाशा किया उसने हम लोगों के साथ, पहले ही मना कर देता, ये तमाशा करके अपमान करने का क्या औचित्य है भाई। तो शाप देने के लिए अम्बरीश जी के पास आए दोनों और कहा कि तुम लोगों ने हमको कहा कि कन्या जिसका वर्ण करेगी विवाह कर देंगे, और सारा तामझाम किया, सारा प्रबंध किया, और फिर मेरे साथ ऐसा छल किया, तो जाओ तुम अज्ञानी हो जाओ, तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाए। माया योगेन तस्मात्ताम तमोज्ञाभि भविष्यति। तुम्हें आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा तो ब्रह्म विद्या का ज्ञान भूल जाओगे। अब ऐसा शाप दिया तो अंधकार, जो अज्ञान का अंधकार हो प्रकट हुआ, और राजा अम्बरीश को ग्रसने के लिए चला है, तब तक पीछे सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। नृपम पति ततश्चक्रम विष्णु प्रादुर्भूक्षणात् चक्र वित्रासितम घोरम तावभाभ्यगात्तम। तो देवर्षि महर्षि दुर्वासा को तो गाली देने पहुंच जाते हैं लोग, अरे चक्र ने उनको ऐसा नाच नचाया, वो तो नारद जी को भी नचाया, नारद जी भगवान विष्णु के ही तो अवतार हैं। भाव वहां पर है मात्र इतना, भक्त के अहित का चिंतन नहीं करना चाहिए, यही उद्देश्य है कथा का। और दुर्वासा जी को हे दिखाना या अम्बरीश को बड़ा दिखाना या नारद जी का तिरस्कार करना, ये उद्देश्य नहीं है कथा का। कथा का उद्देश्य है कि भगवान के शरणागत भक्तों के प्रति अपकार का चिंतन नहीं करना चाहिए, अन्यथा भगवान फिर नहीं देखते कि सामने वाला कितना प्रभुत्वशाली है, वो भक्त की रक्षा करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। यही उद्देश्य है कथा का। तो कथा के उद्देश्य को समझे बिना अगर कथा कहेंगे तो अनर्थ करेंगे। यद्यपि शिव पुराण में देवर्षि दुर्वासा जी का महत्व फिर बताया कि दुर्वासा जी ने अम्बरीश की भक्ति को संसार में प्रसारित करने के लिए, भक्त के महात्म्य को लोग जाने, जो कि भगवान कृष्ण ने क्या किया। इंद्रिय राजा से क्यों पूछा, जनेश विख्यापितु मुकुंद, समाज के लोग तो भगवान जानते थे कारण नृग के पूर्व चरित्र को, लेकिन जनेश विख्यापितु मुकुंद कि ब्रह्मस्व हरण का क्या दोष है, क्या प्रत्यवाय है, ये बताने के लिए। वैसे ही दुर्वासा जी ने अम्बरीश की परीक्षा लेने के लिए सब नाटक किया है, और फिर अम्बरीश ने उनका बड़ा सुंदर सत्कार भी किया। दुनिया भले गाली दी, अम्बरीश ने गाली थोड़ी दी। ये देखिए कि अम्बरीश ने वहां क्या प्रतिक्रिया दी। तो ये दोनों भागे भागे पहुंचे
वो चक्र ने इनका पीछा किया और कही कि बहुत अच्छी सिद्धि हमको मिली है, ये कन्या के चक्कर में तो बड़ी अच्छी सिद्धि मिली कि संकट बैठे बैठाए मोल ले लिए। काहे कि सिद्धि करने जाओगे, भूत पकड़ लेगा तो भागे भागे फिरोगे पागल होके। बहुत सारे तांत्रिक ऐसे ही हो जाते हैं कि सिद्धि के चक्कर में पागल हो जाते हैं। तो कन्या का मंत्र जप रहे थे, कन्या वाली सिद्धि मिल गई, अब भागे भागे फिर रहे हैं। कन्या सिद्धि रहो प्राप्त त्यावयोरित वेगितो लोका लोका लोकता मनिषम भाव मानव तमोर्दितो। भाव मानव होना चाहिए, भाव मानव लिख दिया है, पुरानी प्रति है ना, भाव को भाव लिख दिया है। तो भाव मानो तो होगा ना, धाव मानो, दौड़ते हुए भागे। तमस से भयभीत होकर, अंधकार से भयभीत होकर कि कहीं ये अज्ञान हमें ही ना लग जाए, चले गए। कहाँ पहुंचे? विष्णु भगवान के पास। त्राहि त्राहि गोविंदम भाषमाणो भयार्जितो विष्णु लोकम ततो गत्वा नारायण जगत्पते वासुदेव हृषिकेश पद्मनाभ जनार्दन त्राह्यवाम पुंडरीकाक्ष नाथोसि पुरुषोत्तम। भगवान बोले अच्छा कोई बात नहीं, आप हमारी शरण में आ गए हैं और ये जो सुदर्शन चक्र है वो अम्बरीश जी की रक्षा करता है। अम्बरीश के प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिए था, तो हम इस चक्र को कह देते हैं ठीक है, आधे मेरे भक्त ही हैं, वो भी भक्त ही है। तो आप लोग अपने मन में अगर क्षमा मांगने का भाव लाते हैं कि हमसे गलती हुई, अगर ये अनुभव करते हैं अम्बरीश के प्रति आप क्षमा मांगने का भाव रखते हैं, तो फिर ये चक्र शांत हो जाएगा। क्योंकि देखो तुम भी भक्त हो और राजा भी भक्त है और तुम्हारा भी हित करना हमारा ही काम है, भक्त का हित करना भी हमारा ही काम है। तो इसीलिए कहा कि ऐसा कीजिए, भक्त रक्षा के निमित्त ये सब जो हुआ है उसको भूलिए, क्षमा कीजिए सब कुछ एक दूसरे को। और अपराध किसका है? चक्र ही का अपराध है। ये चक्र ही नहीं समझ पाया कि दोनों क्या है, तो चलो सब हो गया, बटन दब गया, मिसाइल चल गई, अब क्या करें, टेक्निकल फॉल्ट था, हो गया। तो अपराधम चक्रेण क्षमाशीला ही साधव। चलो ठीक है महाराज, अब जो हुआ भूल जाओ महाराज, सब ठीक है। ततस्तो मुनि शार्दूलो मायाम तस्या बुद्ध। अब समझ गए ये दोनों की ये सब भगवान का किया जा रहा है, ये तभी से घुमा रहे हैं हम लोगों को। तो बोले कि अब ये तो गलत बात होगी प्रभु, अब आप बहुत ज्यादा हम लोग के साथ खेल खेल चुके, आप साप दिया कि आप ही ने श्रीमती का हरण किया। और ये अम्बरीश अयोध्या का राजा, इसी के खानदान में दशरथ जी होंगे, उन्हीं के पुत्र आप बनेंगे और यही श्रीमती जो हैं वो पृथ्वी की पुत्री होकर आएंगी और राजा जनक पालन करेंगे। और राक्षसों में कोई नीच राक्षस इनका हरण करेगा, जैसे तुमने छल करके माया करके दूसरा रूप दिखाकर दूसरा भाव दिखाकर हरण कर लिया था। और जैसे हम लोग को बड़ा दुख हुआ वैसे तुम भी वन में हाहाकार करोगे। तो और शाप दिया, अम्बरीशस्यान भवाये राज्ञो दशरथस्य ही पुत्रस्तम भविता पुत्री श्रीमती धरणी प्रजा। और कैसे दिखेंगे आप? तो जैसा दिखकर आपने कन्या का हरण किया, धनुष बाण द्विभुज, वैसे ही आप होंगे। ऐसे चतुर्भुज राम जी भी हैं कुछ कुछ स्थानों पर वर्णित, लेकिन प्रधानता से द्विभुज का ही ध्यान किया जाता है। जया मूर्त्या तथैवक्तम जाये था मधुसूदन, ये सब कहा है। पुत्रस्तम भविता पुत्री श्रीमती धरणी प्रजा भविष्यति विदेहश्च प्राप्यताम पालयिष्यति राक्षसापदः कश्चित्ताम ते भार्या हरिष्यति। राक्षसापदः कश्चित्ताम ते भार्या हरिष्यति। यहाँ पर कुछ छंदोभंग लग रहा है, इसका समय अनुसार अनुसंधान करेंगे श्लोक शुद्धि का। यतो राक्षस धर्मेण हृता च श्रीमती शुभा। और बहुत दुख होगा वन में हाहाकार करके फिरना पड़ेगा पत्नी के वियोग में। हाहे तिरुदता लक्ष्यम तथा दुखम च तत्कृते। भगवान बोले अच्छा ठीक है, आप जो शाप दिए वो हम अंगीकार करते हैं। साधु ने कहा तो हो गया, फिर आप संत हैं, आपने हमें शाप दे दिया प्रभु, तो ठीक है, अब आपका जो ऐसा अभिष्ट हो वैसा ही होगा। अम्बरीश के वंश में बहुत श्रेष्ठ राजा दशरथ का जन्म होगा, तो मैं उनका पुत्र बनूंगा, मेरा नाम राम होगा। और मेरी जो दाहिनी भुजा है वो भरत जी के रूप में आएंगी और बाईं भुजा शत्रुघ्न के रूप में आएंगी और शेषनाग लक्ष्मण जी के रूप में आएंगे और मेरा नाम राम होगा। ऐसा भगवान ने सामान्य उद्घोष कर दिया। तस्य श्रीमान दशरथो नाम भूमिपालोति धार्मिकः तस्याम अग्रजः पुत्रो रामो नाम भवाम्यहम्। तत्र मे दक्षिणो बाहुर्भरतो भविता किल शत्रुघ्नो वाम बाहुश्च शेषो सौ लक्ष्मणः स्वयं। ऋषि शापो न चैव स्यादन्यथा चक्रगम्यताम्। ऋषि का शाप अन्यथा नहीं होना चाहिए। आप लोग महात्मा है, आपने कह दिया तो होगा। अब चक्र भी चला जाए ऐसा उन्होंने कहा। और इसीलिए भगवान ने श्रावणावतार में सुदर्शन चक्र का प्रयोग अभिष्ट भाव से नहीं किया है प्रधानता। जैसे कृष्ण भगवान बार बार आह्वान कर लेते आ जाओ जी राम, तो वैसे राम जी नहीं किए हैं चक्र का व्यापक प्रयोग। खड्ग का किया है, धनुष बाण तो खैर है ही उनके, कोदंड पाणी है राम जी, तो और खड्ग का किया है,
और भाले का, गदा का, ये सब का प्रयोग मिलता है। खड़ग का तो कबंध वाले में भी मिल जाता है। सन्नद्धा, कवची, खड़गी, चाप, बाण, धुरो, ये सब तो खैर ध्यान में ही मिल जाता है। और ये कहा कि जो अंधकार जो आया है पीछा करने, उसका क्या होगा, तो सुदर्शन चक्र ने नष्ट कर दिया। और अब इनका मन जो है बड़ी ग्लानि में, व्याकुलता में और अपराध बोध से ग्रस्त हो गया। तो भगवान को प्रणाम करके दोनों प्रतिज्ञा करते हैं कि हम विवाह ही नहीं करेंगे कभी, अपने होश में तो नहीं करेंगे, आप माया से करवा दीजिए तो अलग बात है। तो दमयंती नामक एक कन्या से हुआ है नारद जी का विवाह। और एक बार तो नारदे जी स्त्री बन गए थे, तो राजा तालध्वज से उनका विवाह हुआ था। देवी भागवत में ये दोनों बातें मिल जाती हैं। तो एक बार नारद जी पुरुष हुए तो दमयंती से विवाह किया, उसमें बंदर का मुख हो गया था। पर्वत जी साफ दिए थे, तो ये दोनों भिड़े हैं और इन्होंने पर्वत का दिव्य लोक में गमन प्रतिषिद्ध करवा दिया था, इन पर प्रतिबंध लगा दिया था कि आप दिव्य लोकों में नहीं जा सकते। फिर बहुत बाद में जाकर सुधार हुआ, लेकिन बंदर के मुख के बाद ही कन्या ने इनसे विवाह कर लिया था। तो गाते बड़ा बढ़िया थे, बोले कि सामवेद की जब तान छेड़ते हैं तो मेरे रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। तो मुख भले बंदर का और लेकिन स्वर तो गंधर्व का है। उपबरण गंधर्व भी तो थे ना पूर्व काल में, भागवत में है आगे चलकर उपबरण की चर्चा। तो देवर्षि नारद और पर्वत जी ने कहा कि स्वोपज्ञ भाव से हम कन्या का अधिग्रहण नहीं करेंगे। अद्य प्रभृति देहांत मावाम कन्या परिग्रहम न करिष्याव इत्युक्त्वा प्रतिज्ञाय चतावृषि मौन ध्यान परौ शुद्धौ यथा पूर्वं व्यवस्थितौ अम्बरीशोऽपि राजासौ परिपाल्य च मेदिनीं सभृत्य ज्ञाति संबंधो विष्णुलोकं जगाम वै मानार्थमम्बरीशस्य तथैव मुनिसिंहयोः। अब ये जो राजा अम्बरीश थे वो भी अपने समयानुसार वैकुंठ को गए। और ये ऋषि भी अपना मौन व्रत लेकर तपस्या करके अपने मौन रहने से अमृत भाषण का, कटु भाषण का दोष शांत होता है। तो बहुत कुछ बोल चुके थे भगवान के प्रति, भक्त के प्रति, आरोप प्रत्यारोप बहुत कुछ हुआ था, क्षोभ व्यक्त किए थे। तो उसके शमन के लिए दोनों ने मौन धारण किया, ध्यान किया। इधर राजा अम्बरीश भी अपने कर्तव्य को पूर्ण करके अपने पूरे परिवार के साथ वैकुंठ गए। और यही कारण है भगवान श्री रामचंद्र जी ने वो जो ऋषियों का शाप था उसको अंगीकार किया और अपने वैष्णव स्वरूप को बारंबार वो ऐसा दिखाते थे जैसे मैं भूल गया हूं। भगवान जानबूझ के ऐसा दिखाते थे कि हमको याद ही नहीं कि हम कौन हैं, मेरा क्या सामर्थ्य है। तो कभी लक्ष्मण जी के लिए, कभी पिताजी के लिए, कभी सीता जी के लिए ऐसा विलाप करते रहते थे। तो रामो दाशरथिर भूत्वा तमसा लुप्त बुद्धिका कदाचित कार्यवशतः स्मृति स्यादात्मा प्रभु। जब लगता था कि अब याद किए बिना काम नहीं चलेगा, तब अपने वैष्णव स्वरूप को याद करते थे और जो काम बना करते थे फिर भूल जाते थे। तो पूर्णार्थोपि, पूर्ण होने के बाद भी अपूर्ण के समान वो लीला करते रहे। पूर्णार्थोपि महाबाहु अपूर्णार्थ इव प्रभु अनुग्रहाय भक्तानां प्रभुणाम ईदृशी गति। अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए स्वामीगण प्रभु जगन्नाथ इस प्रकार का कभी कभी वैपरीत्य लक्षण भी दिखा देते हैं। और इसीलिए माया करने में जो समर्थ व्यक्ति है उसको भी प्रयास करना चाहिए कि छल कपट इंद्रजाल माया इत्यादि का, वशीकरण इत्यादि का आश्रय लेके लोगों को भटकाया न जाए। मायां कृत्ता महेशस्य प्रोत्थिता मानुषितनु तस्मान माया न कर्तव्या विद्वद्भिर दोषदर्शी भी। तो हमने श्री रामचंद्र जी के जन्म का बता दिया, अम्बरीश का महात्म्य बता दिया। ये सब भगवान नारायण के चरित्र का जो अनुसरण करता है, पढ़ता है, वो भगवान नारायण के ही लोक को जाता है, हम लोग नहीं जाना पड़ता। ये सब फलश्रुति कह दी, 2 श्लोक में उसका स्मरण कर लेते हैं। यह पठ शृणुयाद वापी माया वित्तम हरेर्विभोः मायां विसृज्य पुण्यात्मा विष्णु लोकम सगच्छति। दशरथ सुत जन्म कारणं यः पठति शृणोत्यनुमोदते द्विजेन्द्रः व्रजति स भगवद्गृहातिथित्वं न हि शमनस्य भयं कुतश्चिदस्य। यमराज का पर्याय है शमन, मार देते हैं, अंतक, शमन, ये सब। अप्रिय भी एक नाम है यमराज का। यमराज प्रिय नहीं होते ना, तो एक पर्याय कोश में साहित्यिक शैली में अप्रिय भी उनका नाम प्राप्त होता है। तम प्रियम दृष्टवा, अप्रिय को देखकर। अब भगवती जानकी जी के जन्म का वर्णन करते हैं। भरद्वाज शृणुस्वाथ सीता जन्मनि कारणम पुरा त्रेता युगे कश्चित् कौशिको नाम वैद्विज वासुदेव परो नित्यम नाम गानरतः सदा भोजनाशन शय्यासु सदा तद्गतमानसः उदारचरितम विष्णुर्गायमानः पुनः पुनः। ऐसे जानकी जी के जन्म का पूरा वर्णन आज नहीं करेंगे क्योंकि सूर्यास्त हो जाएगा, फिर अंधेरा हो जाएगा, तो समस्या हो जाएगी। तो एक सर्ग और कर लेंगे, अभी ये सर्ग कर लेंगे, 5वां सर्ग चल रहा है, 5वां सर्ग पूर्ण करके फिर
पूरा कथानक आगे के सत्रों में बताएंगे, अभी तो 5-6 दिन हैं हम। तो भगवती सीता जी के जन्म का कारण उपदिष्ट करते हुए महर्षि वाल्मीकि जी ने भरद्वाज जी को कहा कि त्रेता युग की बात है, कौशिक नाम के कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, भगवान नारायण के बड़े भक्त थे, वो नाम संकीर्तन बड़े भाव से करते थे, जो काम करते भगवान की स्मृति कभी नहीं छूटती उनसे। भोजन कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं या और भी कुछ ऐहिकामुष्मिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन सर्वतोभावेन भगवान का स्मरण करते रहते थे और भगवान का गान करते थे। तो भगवान नारायण का गान करते हुए और भक्ति योग का आश्रय लेकर और जितने भी संगीत और छंद शास्त्र के नियम हैं उन शास्त्रीय मर्यादाओं के अनुसार गान करते हैं। मूर्छना मूर्छा योगेन श्रुति मंडल वेदितम, उससे पहले अगायत हरिम तत्र ताल बल लयान्वितम, ये भी नहीं कि कुछ भी गा रहे हैं, संगीत शास्त्र के में भी निपुण थे, तो विधिपूर्वक भगवान का कीर्तन करते थे। और भोजन पानी कैसे चले, तो भिक्षाटन से जो प्राप्त हो जाता था उससे कर लेते थे। तो एक व्यक्ति था जो ये महात्मा जी का कीर्तन देखता था, उसको बड़ा आनंद आवे, तो सोचता था कि महाराज जी भूखे न रह जाएं, तो उनकी सेवा कर दिया करता। महाराज जी के साथ और भी कुछ कीर्तन भजन करना है, उनकी व्यवस्था में कोई कमी न रहे, तो उनकी सेवा भी कर दिया करता था। महाराज जी मांगते कुछ थे नहीं, लेकिन ये भक्त बड़ा सम्मान करता था उनका और स्वयं भी कीर्तन में सम्मिलित होता था, मतलब शरीर से भी और धन से भी वो सहयोग करता था स्वामी जी का। तो वो भी ब्राह्मण ही था, उसका नाम था पद्माक्ष। एक कोई दूसरे ब्राह्मण जो संपन्न थे उनका नाम था पद्माक्ष। वही पद्माक्ष ब्राह्मण जो थे वो इन महाराज जी के, कौशिक जी के बड़े भक्त थे। उन्होंने कहा कि गुरुदेव इतना सुंदर भजन करते हैं और कई बार अभाव हो जाए अन्न का तो आश्रम की व्यवस्था न चले। आश्रम तो खैर था नहीं, मतलब आश्रम मतलब जहां पर स्थिति जीवन की चल रही हो, आश्रम का ब्रह्मचर्य आश्रम भी आश्रम शब्द जो है वो स्थितिवाचक हो जाता है। जहां पर जाकर विश्रांति प्राप्त हो, ठहराव प्राप्त हो, आश्रम कहलाता है। तो यहां पर पद्माक्ष जो हैं संपन्न थे, तो सकुटुंबो महातेजा अश्नन्नम च तस्य वै कौशिको च तथा हृष्टो गायन नास्ते हरिम प्रभु। और ये ब्राह्मण देवता भी उसके आतिथ्य को स्वीकार करके सब करते थे। कुछ दिनों के बाद पद्माक्ष के मन में आया कि हमने आज तक गुरु दीक्षा नहीं ली है और महाराज बड़े भजनानंदी है, तो इन्हीं को गुरु बना लिया जाए, फिर विधिपूर्वक आराधना करेंगे। तो इन्होंने दीक्षा ले ली। अब कौशिक जी के शिष्य हो गए कौन? पद्माक्ष। और वो जो भजन करने आते थे उसमें अन्य भी लोग थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे, ब्राह्मण भी थे, सब थे। तो वो लोग प्रधानता से 7 लोगों का मंडल था जो कीर्तन करते थे। तो सप्त राजन्य वैश्यानाम विप्राणाम कुल संभवा ज्ञान विद्याधिका शुद्धा वासुदेव परायणा। भगवान के प्रति भक्ति रखने वाले अन्य द्विजाति भी उस कीर्तन मंडल में थे, तो उनका भी भरण पोषण पद्माक्ष करने लग गए। और विष्णु भगवान के मंदिर में ये सब कीर्तन चलता था। तो वहां पर एक वैद्य रहता था जिसका नाम था मालव। विष्णु स्थले हरिम तत्र आस्ते गायन यथा विधि तत्रैव मालवो नाम वैद्यो विष्णु परायण। भगवान विष्णु का एक भक्त वैद्य मालव वैद्य वहां रहता था, उसकी पत्नी का नाम था मालती। तो क्या करता, जब ये लोग भजन संध्या इत्यादि करते थे तो शाम को भगवान के यहाँ दीपक दिखाने वो वैद्य आता था। मंदिर के बगल में ही घर था, शाम शाम को दीपक एक भगवान के यहाँ निवेदित करने आता। उसकी पत्नी भी आती, तो वो क्या करती कि सुबह सुबह आकर पति पत्नी झाड़ू पोछा करते, गोबर से लीपते, फिर दीपक जलाते, फिर शाम को आकर सूर्यास्त से पहले झाड़ू पोछा करके फिर शाम की दीपक आरती कर लेते, फिर चले जाते थे। तो ये सब भी कीर्तन सुनते थे, इनका भी भजन भाव दृढ़ होने लगा। एक बार क्या हुआ, उस क्षेत्र में कुछ साधुओं का विशेष दल आया। कुशस्थली समुत्पन्ना ब्राह्मणा संसित व्रता 50 वै समापन्ना हरेर गानार्थमुत्तमा। उत्तम व्रत का पालन करने वाले 50 ब्राह्मणों का दल वहां पर आया और वो सब महात्मा कौशिक का भजन सुने तो उनके भजन में आकर्षित हुए। वहां भी आकर उन्होंने भी सत्संग किया। तो ये धीरे धीरे बात बढ़ने लगी कि कोई बहुत अच्छे भजन गाने वाले हैं, ये 7 लोग जो हैं बड़ा सुंदर भजन करते हैं, कौशिक जी महाराज के शिष्य हैं। और कौशिक जी महाराज तो खैर अभी भी हैं, लेकिन ये वाले शास्त्रोक्त हैं, तो कौशिक जी के शिष्य हैं। तो उनका गान लोक में विख्यात हो गया। तो कलिंग देश में उनके सत्संग की चर्चा की। तो वहां के राजा ने कहा कि भाई बड़े बढ़िया गाते हैं, तो कभी बुलाओ, हमारा भी कुछ यशोगान कर दिया करें ये लोग, हमारे राज्यसभा में भी कुछ संगीत का आयोजन। अब राजा था विलासी, उसको अपनी कीर्ति गवानी थी, और ये तो सब विरक्त महात्मा थी, दूसरे की कीर्ति क्या गावे, तो भगवान का भजन करने के लिए सब गान करते थे।
तो भगवान का भजन छोड़कर संसार का भजन करने में महात्माओं की प्रवृत्ति नहीं होती। तो ये राजा ने अपने सैनिकों को कहा कि अच्छा, ये जो 50 ब्राह्मण आए थे ये सब जाकर अपने अपने देशों में बताए। तो कलिंग वाले ब्राह्मण भी बताए राजा को कि हमने वहां बड़ा सुंदर सत्संग सुना, महाराज क्या अद्भुत स्वर है उनका, क्या बढ़िया गाते हैं। बोले तो बुलाओ और उनसे विधिवत सीखो, संगीत का पाठ सीखो और कुछ उनसे गवाओ और कुछ फिर जब सीख जाओ तो हमारी स्लोगान में तुम्हारी भी निष्ठा बने। तो कौशिक जी को निमंत्रित किया गया। तच्छ्रुत्वा कौशिक प्राह राजानम सांत्वयन् गिरा न जिह्वाग्रे महाराज वाणी च मम सर्वदा हरेरन्यमपेन्द्रं वा स्तौति नापि न भक्ति च एवमुक्ते च तच्छिष्या वसिष्ठो गौतमोऽरुणे सारस्वतस्तथा वैश्यश्चित्रमालस्तथा शिशुः ओजुस्तं पार्थिवं तत्त्वं यथा प्राह स कौशिकः श्रीकराश्च तथा प्रोजुः पार्थिवम, यहाँ प्रा लिख दिया गलत है, पार्थिवम विष्णु तत्परा श्रोत्राणि मानि शृण्वन्ति हरेरन्यं न पार्थिवम। अब कौशिक जी ने कहा कि देखो राजन, हमारी वाणी गूंगी हो जाती है जब दूसरे का कीर्तन करने की बात आवे। हमारी वाणी केवल भगवान का कीर्तन करना जानती है, तो हमसे तो न हो पाएगा। अगर तुम्हारे स्थान पर तो कलिंग के राजा हो, तुम्हारे स्थान पर स्वर्ग के राजा इंद्र भी अगर कह दे हमें तुम मेरी स्तुति करो तो मेरी वाणी बोल ही नहीं पाएगी, वो हिलेगी ही नहीं मेरी जिह्वा। तो राजा ने कहा चलो ठीक है, इनकी जिह्वा में कुछ ऐसा होगा विकार या जो गड़बड़ी होगी, इनके चेले तो गा सकते हैं, कम से कम चेले तो इनके ही हैं। तो चेलों को कहा, चेले थे 7, वशिष्ठ, गौतम, अरुणी, सारस्वत, चित्रमाल और शिशु, यही सब नाम है इनके। तो ये सब शिष्यों ने कहा कि हम भी अपने गुरु जी के ही अनुसार नियम का पालन करते हैं, हम भी किसी अन्य का यशोगान नहीं करते, हम भी केवल भगवान का ही गुणानुवाद करते हैं और सुनते भी नहीं है किसी और का। ये नहीं कि फिर दूसरे गायक बुलाकर हमको सुनवाओ अपना यशोगान। हम न किसी और का भजन करते हैं और न किसी और का भजन सुनते हैं। तो हम ना आपका यशोगान करेंगे, ना आपकी कीर्ति गाएंगे और यहाँ बैठ के अन्य लोगों के द्वारा आपकी कीर्ति को सुनेंगे। तो राजा क्रोधित हो गया और बोले अच्छा ये बताओ, महाराज जी कह के लोग आते हैं तो अपनी कीर्ति सुनते हो कि नहीं सुनते हो? महाराज जी बड़ा बढ़िया भजन करते हैं, महाराज जी बड़ा बढ़िया प्रवचन करते हैं, महाराज जी बहुत बड़े ज्ञानी है, तो अपनी कीर्ति तो सुनते हो ना। तो हमारी कीर्ति सुनने में क्या समस्या हो रही, तुम सुनो हमारी कीर्ति। तो स्वभृत्यान ब्राह्मणा ह्येते कीर्तिम शृण्वन्ति वै यथा न शृण्वन्ति कथम तस्मात् गीयमानां समन्ततः। ऐसा कह के राजा ने कहा कि इन ब्राह्मणों को बंद करो यहाँ और इनको बैठाकर मेरी कीर्ति सुनाओ। तो राज दरबार में जो पहले से गायक थे, राजा तो रखता ही था गायक, उन्होंने गाना शुरू किया। अब इनको डर लगा, क्या करें क्या करें, कान बंद करें। राजा ने कहा कि अगर ये लोग अपने हाथों से कान को बंद करेंगे तो लोहे की कील लाना और इनके कानों में गाड़ देना, इनका कान ही बहरा हो जाए, फिर किसी को सुनने लायक ना बचे। अगर मेरा नहीं सुनेंगे तो किसी का नहीं सुनने देंगे। अब ये सब सोचे कि कितना जिद्दी राजा है। अब ये हड़बड़ा करके हमारे कानों को अगर नष्ट भी कर दे तो चलो नहीं सुन पाएंगे, लेकिन बोल तो फिर भी पाएंगे ना। तो अपनी जीभ को इन्होंने स्वयं काट दिया कि न जीभ रहेगी ना हम यशोगान करेंगे। लेकिन उसकी स्तुति नहीं की इन्होंने। निर्बंधम गुरुते कस्मात् स्वगाने सो निपस्थिरम इत्युक्ताते शून्यता जिह्वाग्रम छिदु स्वकम। अब राजा क्रोधित हो गया और कहा निकल जाओ फिर मेरे राज्य से, जब इतने ही हठी हो तुम लोग। तो ये सब, और उनके पास और भी जो भजन भाव था या और भी जो धन कुछ होगा यात्रा में, भोजन भंडारा के लिए कुछ होगा पैसा जो लोग भिक्षाटन में दे दिया करते थे करण भेंट इत्यादि में, तो वो सब लूट लिया और निकाल दिया और ये सब उत्तर दिशा की ओर चले गए। तो यमराज की दृष्टि इन पर पड़ी और यमराज ने सोचा कि क्या करें, ये सब बचेंगे तो नहीं, अब खाने के लिए कुछ है नहीं, बोलने के लिए बचे नहीं, वो मर ही जाएंगे। तो यमराज को बड़ी चिंता होगी क्या करें, अगर मैं इनको अपने लोक ले आता हूं तो अनधिकृत दोष लग जाएगा ना अधिकारी, क्योंकि भगवान विष्णु के भक्त हैं, मेरे अनुशासन में है नहीं, और भगवान विष्णु के दूत आ भी नहीं रहे, तो इनके साथ क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी के परामर्श से यह निर्णय लिया गया कि विस्मितस्तक्षणे विप्र ब्रह्मा प्राह सुराधिपान कौशिकादीन द्विजानद्य वासुदेव परायणान। ये सब जो कौशिक इत्यादि ब्राह्मण हैं ये समस्त कर्मों को छोड़कर केवल भगवान के भजन में निष्ठा रखते हैं और भगवान नारायण की पूजा करते हैं। तो अगर इनके मन में कोई वरदान प्राप्त करने की इच्छा हो तो देख लो, हम लोग देवताओं के माध्यम से कुछ सेवा हो जावे, या अगर ये देवता बनना चाहे तो इनको देवता बना दो और हमारे लोक में बैठा दो, ब्रह्मलोक इनको
दे दिया जाए देवता बनाकर। तो ये सब उनको आशीर्वाद देने के लिए गए। सब लोग गए और लोकपाल जितने थे, इंद्रादि लोकपाल यमराज इत्यादि सब गए और कौशिक जी को कहा कि हे कौशिक जी, और जो आपके शिष्य हैं पद्माक्ष और मालती ये सब जो हैं, उन सबको कहा कि आप लोगों को ब्रह्मा जी ने बुलाया है, आप लोग हमारे साथ चलिए। तो क्रोशमाना समभ्यत्य तानादाय विहायसा ब्रह्मलोकम गता शीघ्रम मुहूर्तार्धे न वैसुरा। तो इनको पृथ्वी से ब्रह्मलोक जाने में आधा मुहूर्त का समय लगा, 24 मिनट लगभग, एक घड़ी लगा इनको समय काल लगा। और कौशिक इत्यादि को जब आया हुआ देखा ब्रह्मा जी ने तो सम्मान में आगे बढ़े, उनको विधिवत सत्कार के साथ ब्रह्मलोक ले आए। अब ब्रह्मा जी स्वयं सत्कार कर रहे हैं तो फिर क्या उनकी प्रतिष्ठा रही होगी। और सब देवता लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। तो भगवान ब्रह्मा जी कहे कि अब ऐसा है, आप सब देवता अपने अपने लोक को जावें, यहाँ से हम देख लेंगे। और कौशिक इत्यादि समस्त भक्तों को लेकर वो चले गए वैकुंठ भगवान के पास पहुंचाने के लिए। तो हिरण्यगर्भो भगवान स्तान निवार्य सुरोत्तमान कौशिकादीस्तदादाय मुनिर्देव ही समावृतः विष्णुलोकं जजौ शीघ्रं वासुदेव परायण तत्र नारायणो देवः श्वेत द्वीप निवासिभिः। तो भगवान नारायण वहां पर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके विराजमान थे और उनके पार्षद उनकी स्तुति कर रहे थे। ज्ञानी योगी ध्यानी बड़े बड़े भक्त उनके वहां सेवा कर रहे थे और शंख चक्र आदि से भगवान की शोभा थी। 88,000 ऋषि महर्षि वहां थे उस समय और भगवान की स्तुति कर रहे थे। हम मतलब बोल कौन रहे हैं? वाल्मीकि जी। तो अस्माभिर्नारदाद्यश्च सनकाद्यैर कलम से हम भी थे वहीं पर, नारद जी भी वहीं पर थे, सनकादि मुनि भी वहीं पर थे और दिव्य दिव्य अप्सराएं वहां पर थी। बीच में भगवान नारायण थे और सब पूरे संसार पर नजर रखे हुए थे, यहाँ क्या चल रहा है। लोक कार्य प्रसक्तानाम दत्वा दृष्टिम समास्थितः। और सभी देवताओं के ऊपर उनकी दृष्टि थी, सभी मनुष्यों के ऊपर उनकी दृष्टि थी। तो भगवान ब्रह्मा आए कौशिक आदि को लेकर, गरुड़ ध्वज भगवान के पास आकर स्तुति की है। भगवान उनको स्वागत से अपना अभिवादन किए कि आपका वैकुंठ में स्वागत है। फिर कहा कि ये सब जितने ब्राह्मण कौशिक जी के साथ हैं और जो मेरा भजन करते हैं, और बाद में जो 50 वो जो और आए थे कुशस्थली वाले जो ब्राह्मण जिन्होंने जाकर खबर की थी, वो सभी भक्त ही थे ना, वो तो दुराग्रही थे नहीं। तो वो सब भी जो इनके समर्थक हैं, इनके प्रति जो श्रद्धा भाव रखते हैं, और वो सब क्या कहते हैं, अनन्य देवता भक्ता साध्या देवा भवन्ति में अनन्य देवता भक्त कहलाएंगे, क्योंकि इनकी भक्ति अनन्य है। यह पिंड देवता भक्ता वाला इनके ऊपर लागू नहीं होगा कि यजंत विधि पूर्वकम, यहाँ अविधि पूर्वक वाली पूजा नहीं है। यहाँ पर अनन्य देवता भक्त ये कहलाएंगे और ये साध्य देव कहलाएंगे। जो साध्य गणों की बात आती है ना, साध्य गणों को उपदेश दिया ना हंसावतार में, तो ये सब साध्य गण नामक देवता कहलाएंगे। तो साध्य गणों की यहीं पर बताइए कितनी सुंदर बात। ये साध्य श्रेणी के देवता कहलाएंगे और ये सदैव वैकुंठ आ सकते हैं। ये चाहे जहां रहे, जब चाहे हमसे मिले। और फिर कौशिक मुनि को भगवान नारायण कहते हैं कि तुम गणाधिपत्य को प्राप्त कर लो। जैसे भगवान शिव जी के यहाँ गणेश जी हैं, वैसे तुम हमारे गणेश बन जाओ, हमारे यहाँ रहो। तो दिग्बल तुम्हारा नाम होगा और स्वशिष्यस्तम महाप्राज्ञ दिग्बलो नाम वै सदा। वो जो 50 ब्राह्मण थे उनको साध्य देवता बना दिए, साध्यगण बना दिए और इनको गणाधिपत्य प्रदान कर दिया, दिग्बल नाम का गण बना दिया इनको। मालती और पद्माक्ष को मालती और मालव जो वैद्य लोग थे, जो दीपक जलाने रोज आते थे, उनको कहा कि ऐसा करो, तुम लोग हमारे यहाँ गान योग से मेरी सेवा करो, तुम लोग वैकुंठ में ही रह जाओ, हमारा सारूप्य तुमको प्राप्त हो जाए। दिव्य रूप धर श्रीमान श्रवण गानम यहाँ गई आस्वनित्यम यथा कामम यावल लोका भवंती वही। और बता फिर पद्माक्ष जो बहुत दान करता था, इनको बहुत पैसे से या अन्न वस्त्र इत्यादि से इनकी सेवा करता था, बोला ऐसा करो मैं तुमको इस कल्प में कुबेर बना देता हूँ। तो भगवान ने कुबेर बनाया पद्माक्ष को, जिसने जैसी सेवा की थी उसको वैसा ही वैसा भगवान ने पुरस्कार दिया। पद्माक्षमाह भगवान धनदो भवमानद धनानामीश्वरो भूत्वा विहरस्व यथा सुखम। फिर ब्रह्मा जी को कहा कि ये जो कौशिक हैं वो इन समस्त गणों के गणपति होंगे और ये सब गण अच्छा, इन ब्राह्मणों ने स्वयं ही अपने कानों में फिर रोक किल डाल ली थी। राजा ने जब ऐसा चिंतन किया तो इनके मन में आइडिया आ गया, ठीक है आइडिया दे रहा, दर्द तो होगा लेकिन कम से कम इसका यश सुनने से तो बच जाएंगे। तो अपने कानों का उन्होंने स्वयं ही मर्दन कर दिया था, कान में लोहा डाल लिया था। तो एते च विप्रा नियतम मम भक्ता यशस्विनः श्रोत्रच्छिदं यथा हत्य शंकुभिर्वै परस्परं श्रोस्यामो नैव चान्यद् वै हरेः कृतिं विनेति ये महाव्रतधरा विप्र मम भक्तिपरायणाः एते प्राप्ता च देवत्वं नमः सानिध्यमेव च मालवो भार्यया सार्धं नक्षत्रं परिगृह्य वै। और जिन ब्राह्मणों ने
कानों का नाश कर लिया था, उनको भी भगवान ने अपना लोक दिया। तो कुल मिला के सबको भगवान ने अपना धाम दिया है। कुछ को साध्यगण बनाकर दिया, कुछ को गणाधिपत्य प्रदान किया, एक को धनेशत्व प्रदान किया, धनाध्यक्ष बना दिया। ऐसे करके भगवान ने सबका उद्धार किया है और भगवान ने अपने लोक में सभी लोगों को स्थान दिया है। तो यहाँ तक कथा आज हम कह रहे हैं। उसके बाद भगवती जानकी जी किस प्रकार से मंदोदरी के गर्भ से भी उत्पन्न हुई, मंदोदरी की पुत्री के रूप में अद्भुत रामायण में वर्णन है। ऐसे लघु प्रारूप में आनंद रामायण में भी संकेत मिल जाता है, लेकिन अद्भुत रामायण में सीता जी का चरित्र विशेष वर्णित है। तो यहाँ पर वो कथा हम कल उपदिष्ट करेंगे। अभी भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय